कैसा होता अगर तुम एक अनाथ हो और एक ऐसी दुनिया में पैदा हो जहाँ मैजिक ही सब कुछ है, लेकिन तुम्हारे अंदर मैजिक की एक बूंद भी ना हो, जीरो। लोग हंसते हैं लेकिन तुम ठान लेते हो कि तुम बनोगे विजर्ड किंग, और तुम्हारा साथ पला बड़ा भाई भी कहता है नहीं, विजर्ड किंग मैं बनूंगा। एक के पास है जबरदस्त मैजिक और दूसरे के पास सिर्फ जिद, लेकिन अपना सपना पूरा करने के लिए उन्हें ऐसे ऐसे खतरों से गुजरना पड़ेगा जो मौत से कम नहीं। अब देखना यह है क्या जिद और हिम्मत उन्हें इस जादुई दुनिया में जिंदा रख पाएगी, जानते हैं इस वीडियो में। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शुक्रिया। कहानी की शुरुआत हम एक दूर दराज से गांव हेग विलेज में करते हैं। वहाँ एक चर्च के बाहर एक नन को दो छोटे बेबीज मिलते हैं जो किसी ने वहाँ छोड़ दिए थे। एक बेबी तो बहुत सीधा था, दूसरा थोड़ा ज्यादा ही स्पिरिटेड था। उनके नाम रखे गए यूनो और आस्था। 15 साल बाद दोनों यंग हो चुके थे। आस्था को देखकर पता चल रहा था कि वो कितना ओवर एंथुसियास्टिक है। वो रोज सिस्टर लिली को प्रपोज करता है। एक दिन आस्था फिर से सिस्टर लिली के सामने घुटने टेक करके बोलता है, मैं एक दिन मैजिक एम्परर बनूंगा और आपको खुशियों भरी जिंदगी दूंगा, प्लीज मुझसे शादी कर लो। लेकिन सिस्टर लिली ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सॉरी आस्था, मैं एक नन हूँ जो पब्लिक सर्विस के लिए डिवोटेड हूँ। आस्था, इट्स नॉट ओवर येट। सिस्टर लिली, आई एम सॉरी। आस्था जब नहीं मानता तो सिस्टर लिली ने अपना ग्रिमोर यूज करते हुए वाटर क्रिएशन मैजिक होली फिस्ट ऑफ लव का वार किया और आस्था को उड़ाकर दूर फेंक दिया। सब हंस रहे थे लेकिन आस्था फिर भी बोल देता है, आई एम नॉट डन येट। तब वहां यूनो आता है। यूनो और आस्था एक साथ बड़े हुए थे, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। यूनो काम, टैलेंटेड और हैंडसम था। आस्था लाउड, छोटा और आस्था था। लोग कहते थे यूनो इज द होप ऑफ दिस चर्च। मैजिक नाइट्स में जाना उसके लिए कोई सपना नहीं, ये तो पक्का है। जब सब यूनो की तारीफ कर रहे थे तभी कुछ नोबल्स वहां आते हैं। वो देखते हैं कि आस्था के पास मैजिक नहीं है। हाँ, आपने सही सुना, इस दुनिया में जहां मैजिक सब कुछ है वहां आस्था पैदा हुआ बिना मैजिक के। सब उसकी हंसी उड़ाते हैं, लेकिन आस्था फिर भी नहीं रुकता। वो रोज जंगल में जाता है और अपनी बॉडी को ट्रेन करता है। 1000 सिट-अप्स, पुश-अप्स और वो मोगुरो लीफ जूस पीता है जो मैजिक बूस्ट करने का दावा है। उसका सपना है मैजिक एम्परर बनना। फिर वो दिन आता है, ग्रिमोर एक्सेप्टेंस सेरेमनी। हर 15 साल के बच्चे को अपना ग्रिमोर मिलता है। सबको अपने अपने ग्रिमोर मिलने लगते हैं, किसी का बड़ा, किसी का मोटा। सब खुश थे, लेकिन आस्था का कोई ग्रिमोर नहीं आया। जीरो, कुछ नहीं। लोग हंस रहे थे। ही हैज नो कॉम्पिटिशन व्हेन इट कम्स टू बीइंग अ गुड फॉर नथिंग। आस्था का दिल टूट गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। चाहे 1 साल लगे, 10 साल लगे, 100 साल लगे, मैं ग्रिमोर हासिल करके रहूंगा। मैं मैजिक एम्परर बन के दिखाऊंगा कि एक यतीम भी पावरफुल बन सकता है। तभी सबकी नजर यूनो पर गई। यूनो के सामने एक चमकती हुई ग्रिमोर आई, 4 लीव क्लोवर ग्रिमोर। वही ग्रिमोर जो खुद फर्स्ट मैजिक एम्परर के पास थी। सब हैरान, एक गरीब कॉमनर को ये मिला। यूनो ने ग्रिमोर उठाई और बोला, मैं मैजिक एम्परर बनूंगा। आस्था में देखा और मन ही मन बोला, यूनो यू जस्ट वेट, मैं तुमसे आगे निकल के रहूंगा क्योंकि मैं तुम्हारा राइवल हूँ। सबने सुना तो हंसी और आई, राइवल जिसके पास मैजिक ही नहीं। लेकिन यही वाला मोड़ था जब कहानी ने कर्तम किया। रास्ते में एक थीफ जो पहले मैजिक नाइट था, रेफची, यूनो के पीछे पड़ गया। उसने अपनी चेन मैजिक से यूनो को जकड़ लिया और उसकी ग्रिमोर छीन ली। वो पेंडेंट भी छीनना चाहता था जो यूनो के पास था। आस्था ने ये देखा, वो भागता हुआ आया और चिल्लाया, ये ग्रिमोर यूनो की है, वापस कर। रेफची ने उसे देखा और हंसी उड़ाई, अरे ये वही बेचारा है जिसे ग्रिमोर नहीं मिला, तुम क्या कर लोगे? आस्था ने जवाब दिया, मैं वो हूँ जिसे ग्रिमोर नहीं मिला, लेकिन ग्रिमोर उसी के हाथ में रहती है जिसे वो मिली है, वापस कर यूनो को। रेफची ने अपनी चेन से आस्था पर हमला किया। आस्था ने पूरी कोशिश की, लेकिन मैजिक के सामने उसकी फिजिकल पावर काफी नहीं थी। वो गिर गया, जख्मिल हो गया। रेफची ने उसकी कमर पकड़ी और महसूस किया, तुम्हारे पास मैजिक की एक बूंद भी नहीं, तुम तो पैदा ही बेकार हुए थे। आस्था के जहन में अंधेरा छा गया, क्या सच में मैं कुछ नहीं कर सकता? क्या सच में मैं लूजर हूँ? तभी यूनो ने आवाज लगाई, आस्था भाग जाओ। लेकिन आस्था उठा, गिरते गिरते भी उठा और बोला, इट्स नॉट ओवर येट। और फिर जो हुआ वो कमाल था। एक पुरानी धूल भरी ग्रिमोर, 5 लीव क्लोवर ग्रिमोर आस्था के सामने आ गई। सब हैरान, जिस लड़के के पास मैजिक नहीं उसी ग्रिमोर मिली, और वो भी 5 लीव। रेफची डर गया, ये क्या है, तुम्हारे पास मैजिक नहीं, फिर ये ग्रिमोर कहाँ से आई? आस्था ने ग्रिमोर उठाई, उसमें से एक काली तलवार निकली, एंटी मैजिक स्वॉर्ड। जैसे ही उसने तलवार उठाई, रेफची की चेन्स काट दी। जैसे जलते हुए कोयलों पर पानी डाल दो, वैसे ही आस्था ने उसके मैजिक को खत्म कर दिया। आस्था ने तलवार उठाकर रेफची को देखा और बोला, अगले पार्ट में हम देखेंगे कि आस्था का ये नया पावर कैसे काम करता है और क्या वो यूनो की ग्रिमोर वापस ले पाता है। पढ़ने से पहले अगर आप इस एपिसोड से देख रहे हैं तो यहाँ क्लिक करके आप पहले पिछले एपिसोड देख लें, शुक्रिया। पिछले एपिसोड में हमने देखा था आस्था को अपना ग्रिमोर मिल गई थी और वो रेफची से लड़ रहा था। यूनो आस्था का जज्बा देख रहा है, ना हार मानने का जज्बा, बिल्कुल 10 साल पहले की तरह। वो फ्लैशबैक दिखाता है कि आखिर यूनो का वो गुस्सा कहाँ से आया जो उसे इतना स्ट्रॉन्ग बनाता है। फ्लैशबैक 10 साल पहले हैग विलेज में बर्फ गिरी हुई थी। फादर ने यूनो को बुलाया, यूनो ये लेटर गवर्नर तक पहुंचा दे, बहुत इंपॉर्टेंट है, विंटर के लिए फूड के लिए। आस्था चिल्लाया, मैं जाता हूँ यूनो। फादर, नहीं, मैंने यूनो को भेज रहा हूँ, ये काम इंपॉर्टेंट है। यूनो अकेला निकल पड़ा। रास्ते में स्नोफॉल ज्यादा हो गई, वो ठंडा और थक कर रास्ते में गिर गया। एक आदमी ने उसे देखा, तुझे क्या हुआ बच्चे? यूनो ने लेटर दिखाया। वो आदमी उसे लेकर चला गया गवर्नर के पास। गवर्नर ने लेटर पढ़ा और कहा, फादर को बता दो, मैं जरूर मदद करूंगा, अब जल्दी वापस जाओ, अंधेरा हो रहा है। यूनो वापस आ रहा था कि रास्ते में उसे कुछ बदमाश मिल गए। उन्होंने देखा यूनो के गले में वो लॉकेट था जो हमेशा उसके पास रहता था। एक ने कहा, ये लॉकेट बहुत कीमती लगता है, चुरा लेते हैं। यूनो ने कहा, ये मेरा है, वापस दो। बदमाश, करेगा क्या, मैजिक भी नहीं है तुझमें? यूनो ने हिम्मत जमा कर लॉकेट वापस लेने की कोशिश की, लेकिन वो लोग बड़े थे, उनके पास मैजिक भी था। यूनो गिर गया, लॉकेट उनके हाथ में आ गया। वो यूनो को नीचे फेंक कर जाने लगे। यूनो की आंखों में आंसू थे। वो सोच रहा था, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कमजोर हूँ। तभी वहाँ एक धमक की आवाज आई, यूनो।
एस्टा वहाँ आया। वो भागता हुआ आया, बर्फ में गिरता हुआ, लेकिन रुका नहीं। उसने यूनो को उठाया और बोला, यूनो तू ठीक है? बदमाश, ये छोटा सा बच्चा क्या करेगा? एस्टा ने उनके सामने खड़े होकर कहा, वो लॉकेट यूनो का है, वापस करो। बदमाश, वरना क्या? एस्टा ने कहा, वरना मैं तुमसे लड़ूंगा। बदमाश ने एस्टा को फेंक दिया। एस्टा गिरा, लेकिन उठ गया, फिर गिरा, फिर उठ गया। हर बार वो चिल्लाता, नॉट येट, आई एम नॉट डन येट। यूनो ने देखा एस्टा की बॉडी पर चोट लगी थी, खून आ रहा था, लेकिन वो नहीं रुक रहा था। वो बार बार उठ रहा था। आखिर में उसने एक पत्थर उठाया और बदमाश पर फेंक दिया। लॉकेट उनके हाथ से गिर गया। एस्टा ने लॉकेट उठाया, यूनो को वापस दिया और बोला, ये तेरा है, कभी किसी को मत लेने देना। बदमाश गुस्सा होकर भाग गए। एस्टा ने मुस्कुराकर कहा, चल वापस चलते हैं, सब वेट कर रहे हैं। यूनो की आंखों में आंसू थे। एस्टा ने उसकी पेटिंग करते हुए कहा, इतना रोता है तू यूनो, छोटा बच्चा, लेकिन मैं हूं ना तेरे पीछे, कभी मत रो, मैं हूं ना। यूनो ने आंसू पूछे और कहा, मैं कभी नहीं रोऊंगा। एस्टा, वाह, अब देखते हैं कौन पहले विज़र्ड किंग बनता है। प्रेजेंट में वापस एस्टा रेवची से लड़ रहा था। यूनो ने वो फ्लैशबैक देखा, फिर उसने अपनी ग्रिमवार उठाई। उसने सोचा, एस्टा तू हमेशा आगे बढ़ता है, चाहे कुछ भी हो। मैंने तुझे देखा गिरते हुए, उठते हुए, कभी हार नहीं मानते हुए। तूने मुझे सिखाया कि हार मानना नहीं, यही असली मैजिक है। और फिर यूनो ने वो लाइन कही जो उसकी जिंदगी बदल गई, एस्टा मेरा राइवल है और मैं भी विज़र्ड किंग बनूंगा। एस्टा की 5 लीफ क्लोवर ग्रिमवार के बाद जब एस्टा को ग्रिमवार मिली और उसने रेवची को हरा दिया, यूनो ने मुस्कुराकर कहा, मुझे पता था एस्टा को हमेशा वो मिलता है जो इम्पॉसिबल लगता है। फिर दोनों ने एक दूसरे से वादा किया, एक दूसरे के राइवल बनने का, एक साथ आगे बढ़ने का और दोनों मिलकर विज़र्ड किंग बनने का। यूनो ने कहा, एस्टा तूने मुझे होप दी, तूने दिखाया कि गरीब हो या यतीम हम कुछ भी कर सकते हैं। एस्टा चिल्लाया, हाँ, और मैं तुझे हरा के दिखाऊंगा। यूनो, वो देख लेंगे, पहले देख ले कौन पहले मैजिक नाइट्स में ज्वाइन करता है। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि आस्टा और यूनो कैपिटल सिटी में क्या करते हैं और मैजिक नाइट्स एंट्रेंस एग्जाम का पहला दिन कैसा रहता है। पहले एपिसोड में हमने देखा था कि आस्था को 5 लीफ क्लोवर ग्रिमवार मिली और उसने रेवची को हरा दिया। दूसरे एपिसोड में हमने देखा कि आस्था और लूनो ने एक दूसरे को राइवल मान लिया। अब देखते हैं तीसरे एपिसोड में क्या होता है। आस्था अपनी ट्रेनिंग कर रहा है, 1000 सिटअप्स, पुशअप्स और फिर वो मोगुरु लीफ जूस पीता है जो इतना खतरनाक है कि पीते ही मजेदार नहीं घटियस चिल्लाता है। आस्था सोचता है, मेरे पास मैजिक नहीं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। यूनो भी ट्रेनिंग कर रहा होगा, मैं उससे पीछे नहीं रह सकता। वहीं चर्च में बातचीत हो रही थी। कुछ लोग कह रहे थे कि आस्था को एग्जाम नहीं देना चाहिए, वो फेल हो जाएगा। फादर भी थोड़ा परेशान थे कि दोनों बच्चे अब घर छोड़कर जाएंगे। फादर ने कहा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे थोड़ा दुख होगा, मैंने इन्हें बचपन से पाला है, लेकिन इन्हें अपने सपने पूरे करने का मौका मिलना चाहिए। तभी एक आवाज आई, देखो देखो मेरा अपना ग्रिमवार। आस्था भागता हुआ आया और सबको अपना ग्रिमवार दिखाने लगा। फादर ने सोचा, 5 लीफ क्लोवर, ये तो। फिर एक दिन आस्था अपनी ट्रेनिंग कर रहा था कि तभी वहां नैश आया, चर्च का एक छोटा बच्चा। नैश ने कहा, आस्था तुम पागल हो, मैजिक नहीं है और तुम मैजिक नाइट्स में जाना चाहते हो, तुम फेल हो जाओगे। आस्था ने जवाब दिया, हार नहीं मानी जाती, हर इंसान में पोटेंशियल होता है। नैश गुस्सा हो गया, चुप, हम यतीम हैं, हमारे लिए सपने देखना भी मना है। आस्था ने उसे पकड़ा और बोला, सुनो नैश, चाहे हम यतीम हो चाहे गरीब हो, इस दुनिया में हर कोई कुछ भी बन सकता है, हर कोई अपने सपने पूरे कर सकता है और मैं तुझे प्रूफ करके दूंगा। नैश की आंखों में आंसू थे, वो कुछ नहीं बोल पाया। फिर वो दिन आया, रवानगी का दिन। आस्था और यूनो को रॉयल कैपिटल जाना था। पूरे चर्च ने उन्हें अलविदा किया। फादर ने इतना गया कि इतनी सारी पोटेटोस पकाई, फ्राइज, मैश, बॉयल, बेक, टिम्पूरा, पुडिंग, जूस, हर चीज पोटेटो की। फादर ने कहा, आस्था अगर फेल हो जाओ तो वापस आ जाना, ये चर्च तुम्हारा घर है, चाहे कितना भी पुराना हो, घर तो घर होता है। आस्था बोले, मैं फेल नहीं होऊंगा, मैं मैजिक एम्परर बनूंगा और फिर वापस आके सिस्टर लिली से शादी करूंगा। सिस्टर लिली ने तुरंत कहा, चलो खाना खाओ। सब खाना खाने लगे। नैश ने आखिर में कहा, आस्था सिर्फ अगर तुम मैजिक नाइट्स में सिलेक्ट हो जाओ तो मैं भी यकीन करूंगा, मैं भी सपने देखूंगा और एक दिन मैं भी आऊंगा। आस्था मुस्कुरा दिया। यूनो ने भी सर हिलाया और दोनों रवाना हो गए। चर्च वालों ने पीछे से आवाज लगाई, ऑल द बेस्ट, जल्दी वापस आना। नैश चिल्लाया, आस्था जल्दी वापस आ जाना, बट ओनली इफ यू फेल। हा। आस्था भागते हुए बोले, यूनो चल तेज, मैं मैजिक एम्परर बनूंगा। यूनो ने कामली कहा, तेज भागने से मैजिक एम्परर नहीं बन जाते। आस्था ने अपना इमेजिनेशन दिखाया, वो एक हैंडसम बन गया, सिस्टर लिली को लेके मॉस्को पर उड़ा रहा था। सब खुश थे, लेकिन फिर आस्था से मॉस्को से गिर गया। हा। यूनो ने कहा, तुम्हारे पास मैजिक नहीं, मॉस्को पर कैसे बैठोगे? आस्था बोले, कुछ भी हो सकता है, मेरा ग्रिमवार है ना। रास्ते में उन्हें खतरनाक जगहों से गुजरना पड़ा, लेकिन आखिरकार वो रॉयल कैपिटल पहुंच ही गए। देखते ही आस्था की आंखें फट गईं। माशाल्लाह, इतनी बड़ी सिटी। यूनो ने कहा, वहां मैजिक एम्परर रहता है। आस्था ने हाथ उठाया और चिल्लाया, रुको, मैं अभी आया, मैं बनूंगा मैजिक एम्परर। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि मैजिक नाइट्स एंट्रेंस एग्जाम में आखिर क्या होता है, कौन होंगे उनके ओपोनेंट्स और क्या आस्था अपनी एंटी मैजिक से सबको इंप्रेस कर पाएगा। पहले एपिसोड में हमने देखा था कि आस्था को 5 लीफ क्लोवर ग्रिमवर मिली। दूसरे एपिसोड में उन दोनों ने राइवल बनके मैजिक एम्परर बनने का वादा किया। तीसरे एपिसोड में वो दोनों रॉयल कैपिटल पहुंचे। अब देखते हैं एपिसोड 4 में क्या होता है जब मैजिक नाइट्स एंट्रेंस एग्जाम शुरू होता है। कहानी शुरू होती है कैसल टाउन केका में, एक बहुत बड़ी और खूबसूरत सिटी। आस्था की आंखें फटी की फटी रह गई। वो ये क्या ऑसम जगह है, इतने सारे आइटम्स, इतनी सारी चीजें, सब कुछ कितना महंगा है।
यूनो ने दूर एक बड़ी बिल्डिंग दिखाई। वहाँ विजर्ड किंग रहता है और शायद किंग भी। आस्था ने तुरंत कहा, तो फिर वही मेरी फ्यूचर कास्टल होगी। यूनो, मतलब मेरी कास्टल। आस्था, फिक्र मत कर, तुझे भी रहने दूंगा मेरे साथ। यूनो, ये लाइन मैंने पहले सोची थी। आस्था को याद आया चर्च का सीन, सिस्टर लिली और नैश। उसने सोचा, सिस्टर और बच्चे मेरे बिना लोनली होंगे। यूनो ने तुरंत कहा, बिल्कुल नहीं। और सही था, चर्च में सिस्टर लिली ने कहा, कितना क्वाइट है, आस्था के जाने से कितना रिलीफ मिला है। नैश ने कहा, सिस्टर आप ऐसा क्यों बोल रही हो? लेकिन दिल में सब कह रहे थे, आस्था, यूनो, डू योर बेस्ट। एग्जाम वेन्यू में रजिस्ट्रेशन चल रही थी। यूनो ने अपना ग्रिम्वर दिखाया। ऑफिशियल की आंखें फट गईं। ये तो 4 लीफ क्लोवर ग्रिम्वर है। तो यही है वो लड़का जिसके बारे में सब बात कर रहे थे। सबकी नजर यूनो पर थी। लोग कह रहे थे, एक गरीब विलेज से आया है और उसके पास 4 लीफ क्लोवर है। फिर आस्था की बारी आई। उसने अपना गंदा सा ग्रिम्वर निकाला। मैं भी हागे विलेज से हूँ, ये मेरा ग्रिम्वर है। ऑफिशियल ने घिन से देखा, ये कितना गंदा है, क्या ये सच में ग्रिम्वर है? आस्था, हाँ बिल्कुल, देखो देखो। ऑफिशियल ने जल्दी से नंबर दे दिया, #165। अगला। लोग हंस रहे थे, बाहा ये बूनी से आया है, कितना पागल है। आस्था पर एंटी बर्ड्स अटैक कर रहे थे, वो बर्ड्स जो कम मैजिकल पावर वालों पर अटैक करते हैं। आस्था पर इतने सारे बर्ड्स थे कि वो चिल्लाने लगा, आओ आओ, ये क्या है, मुझसे दूर हो। दूसरी तरफ यूनो के पास एक भी बर्ड नहीं था। लोग कह रहे थे, देखो उसके पास एक भी बर्ड नहीं, कितना पावरफुल होगा। आस्था ने यूनो को देखा और सोचा, यूनो हम में से एक विजर्ड किंग बनेगा, ये हमारी लेजेंड की शुरुआत है। लेकिन बर्ड्स उसकी नाक, कान, बाल सब जगह पर थे। वो परेशान था। तभी वो किसी से टकरा गया, एक बड़े से लड़के से। गुस्सा आया उस लड़के को। आस्था ने फ्रेंडली बनने की कोशिश की, तुम बहुत बड़े लग रहे हो, लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स किए होगे। लड़के ने जवाब दिया, तुम मरना चाहते हो? आस्था का कलेजा मुंह को आ गया, इसका मतलब ये डेंजरस है। तभी वहां एक और आदमी आया, फिनरेल रोलकेस, और उसके साथ था यामी सुकेहिरो, ब्लैक बुल्स का कैप्टन, द लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन। लोग पहचान गए, ये तो यामी है, ब्लैक बुल्स का कैप्टन। किसी ने कहा, ब्लैक बुल्स, वो स्क्वाड जिसके डैमेजेस उनके सक्सेसेस से ज्यादा है? उस स्क्वाड में कोई अच्छा मैजिक नाइट नहीं है। और दूसरा था गॉर्डन अग्रीपा, इनकैंटेशन मैजिक का एक्सपर्ट, लेकिन उससे बात करना इम्पॉसिबल था। यामी ने आस्था को देखा और काउंटडाउन शुरू किया, 10, 9, 8, 7। आस्था, क्या काउंटडाउन कर रहे हो? यामी, तेरी जिंदगी का एंड। फिनरेल ने बचाया, कैप्टन एग्जाम शुरू होने वाला है। यामी ने कहा, अच्छा तुझे थोड़ी जिंदगी मिली ब्रैट, ख्याल रखना अपनी लाइफ का, नहीं तो मैं मार दूंगा। आस्था की सांस रुक गई। फिर सारे मैजिक नाइट्स कैप्टन आए, एक एक करके। नोजल सिल्वा, सिल्वर ईगल्स का कैप्टन। आस्था, ये हेयर स्टाइल कैसी है, आंखों में बाल क्यों? फ्यूगेलॉन वर्मिलियन, क्रिम्सन लायन किंग्स का कैप्टन, फ्लेम मैजिक का यूजर। आस्था, वो जैक द रिपर, ग्रीन प्रेइंग मैंटिसेस का कैप्टन, सेवरिंग मैजिक से जमीन 2 हिस्से कर सकता है। आस्था, मैंटिस, कीड़ा, मुझे कीड़ा नहीं बनना। शार्लेट रोजले, ब्लू रोज नाइट्स की कैप्टन, बहुत ब्यूटीफुल। आस्था, सिस्टर लिली ज्यादा प्रिटी है। ग्यूल्डा पॉइजो, पर्पल ऑर्कास का कैप्टन। आस्था, इसमें मजा नहीं आया। डॉरथी अनसवर्थ, कोरल पीकॉक्स की कैप्टन, सोते सोते चल रही थी। आस्था, ये कैसे कैप्टन बन गई? रिल बॉयस्मॉट, एक्वाडियर का कैप्टन, सिर्फ 19 साल का। आस्था, सिर्फ 4 साल बड़ा मेरे से, तो मैं जल्द ही विजर्ड किंग बन सकता हूँ। विलियम वैंजियंस, गोल्डन डॉन का कैप्टन, सबसे पावरफुल स्क्वाड, उसी ने लास्ट बैटल में एनिमी जनरल का हेड काटा था। सब कह रहे थे, ये है नेक्स्ट विजर्ड किंग का सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट। सब लोग कह रहे थे गोल्डन डॉन या सिल्वर ईगल्स में जाना है, लेकिन वहाँ सिर्फ रॉयल्स और नोबल्स जाते हैं। आस्था ने सोचा, मुझे किसी भी स्क्वाड में जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। एग्जाम शुरू हुआ। प्रॉक्टर ने अपनी मैजिक से एक बड़ा ट्री उतारा और बोला, तुम सबको कई टेस्ट्स देने होंगे, ये 9 कैप्टन तुम्हें इवैल्यूएट करेंगे। जो कैप्टन सिलेक्ट करेगा तुम उस स्क्वाड में जाओगे। अगर एक से ज्यादा कैप्टन ने सिलेक्ट किया तुम चूज कर सकते हो। अगर किसी ने नहीं सिलेक्ट किया तो तुम मैजिक नाइट्स में नहीं जा सकते। पहला एग्जाम, ब्रूम पर उड़ना। आस्था के पास मैजिक नहीं, ब्रूम हिलता ही नहीं, वो गिरता है, बेकार होता है। लोग हंस रहे थे, देखो इसको, कितना पैथेटिक है, ये यहाँ क्यों आया? सेके ने आस्था को हेल्प की, लूजन अप, ऐसे करो। आस्था ने कोशिश की लेकिन नहीं हो रहा था। तभी वहाँ एक लड़की थी, नोएल सिल्वा, नोजल की छोटी बहन। वो भी एग्जाम दे रही थी, लेकिन उसके साथ लोग ऐसे ट्रीट कर रहे थे जैसे वो कुछ नहीं कर सकती। नोजल ने कहा, तुम्हें ये एग्जाम देने की जरूरत नहीं, तुम्हारा डेस्टिनेशन ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, तुम्हारा एग्जिस्ट ही अननेसेसरी है। नोएल की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो चुप थी। आस्था ने ये सब देखा, उसने सोचा, ये उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आखिरी एग्जाम, एक्चुअल कॉम्बैट, एक दूसरे से लड़ना। सेके ने आस्था को चैलेंज किया, फाइट मी आस्था, बाहा। आस्था खुश, तो मेरे साथ लड़ना चाहता है, तो कितना अच्छा इंसान है। सेके ने सोचा, मैं इस वीकेस्ट लड़के को हरा के अपना शो ऑफ करूंगा, फिर मुझे सिलेक्ट किया जाएगा। लड़ाई शुरू हुई। सेके ने अपनी ब्रॉन्ज क्रिएशन मैजिक दिखाई, सेके मैग्नम कैनन बॉल। वो ब्रॉन्ज का बॉल बनाकर उसमें से मैजिकल बुलेट्स फायर कर रहा था, डिफेंस भी ऑफेंस भी। सेके, देखा मेरा मैजिक, अब तू मेरे सामने क्या कर सकता है बेचारा पेजेंट, वापस जा अपने विलेज में और अपनी गंदी लाइफ एंजॉय कर। आस्था ने उसकी तरफ देखा, फिर बोला, मैं मैजिक नाइट्स में इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मजा करूं और मेहनत से बचूं, मैं यहाँ हूँ मेहनत करने के लिए, विजर्ड किंग बनने के लिए। आस्था ने अपनी डीमन स्लेयर स्वॉर्ड निकाली। सेके ने ब्रॉन्ज बॉल बनाया डिफेंस के लिए। आस्था ने एक ही स्वॉर्ड स्ट्राइक मारा और सेके का ब्रॉन्ज बॉल चकनाचूर हो गया। सेके की आंखें फट गईं। हाँ क्या? सब कैप्टन्स की आंखें फट गईं, कुछ उठकर खड़े हो गए। आस्था ने स्वॉर्ड सेके के सामने रोक दी। सेके ने तुरंत कहा, मैं हार मानता हूँ। आस्था ने कहा, मुझे मैजिक नाइट्स में जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हार नहीं मानूंगा। अगले एपिसोड में देखेंगे कौन से कैप्टन आस्था को सिलेक्ट करते हैं, क्या यूनो भी अपनी मैजिक दिखाएगा और क्या नोएल को भी मौका मिलेगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि आस्था ने अपनी डीमन स्लेयर स्वॉर्ड से सेके का ब्रॉन्ज बॉल तोड़ दिया था और सब कैप्टन्स की आंखें फट गई थीं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आस्था ने स्वॉर्ड उठा रखी थी, सेके घबरा गया था। लोग कह रहे थे, ये कौन सा मैजिक है, ये तो बुनीस से आया था, इसमें इतनी पावर कहाँ से? किसी ने कहा, इसमें मैजिक नहीं है, मैंने इसमें माना महसूस नहीं किया।
एस्ता ने सब कुछ चैलेंज किया, मैं विजर्ड किंग बनूंगा, किसी को प्रॉब्लम है? लोग हंस रहे थे, पागल है क्या, ये पेजेंट विजर्ड किंग बनेगा? लेकिन यामी ब्लैक बुल्स का कैप्टन ने मुस्कुराकर सोचा, इंटरेस्टिंग, इसमें मैजिक नहीं लेकिन ये विजर्ड किंग बनना चाहता है। दूसरी तरफ यूनो का मैच चल रहा था। उसका अपोनेंट था सलीम, एक नोबल फेमस हबशस फैमिली से। सलीम ने यूनो को नीचा दिखाने की कोशिश की, तुम्हें 4 लीफ मिला लेकिन तुम नोबल नहीं हो, मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि नोबल्स कितने पावरफुल होते हैं, और हाँ, वेल्थ में भी। सलीम ने अपना अल्टीमेट अटैक दिखाया, होली लाइटनिंग राइजिंग सलीम, बहुत पावरफुल लाइटनिंग अटैक। लेकिन यूनो ने बस एक बार अपना ग्रिमोयर खोला और कहा विंड मैजिक टावरिंग टॉर्नेडो, और अगले ही पल सलीम का पूरा अटैक बेकार हो गया। यूनो की टॉर्नेडो ने उसकी लाइटनिंग को खत्म कर दिया। सलीम उड़कर दूर गिरा। एक ही मिनट में मैच खत्म। लोग हैरान, क्या एक नोबल इतनी आसानी से हार गया? ये तो बूनीस का लड़का है। एस्ता ने देखा और सोचा, यही है मेरा राइवल, अमेजिंग। एग्जाम खत्म हुआ, अब रिजल्ट्स अनाउंस होने वाले थे। प्रॉक्टर ने कहा, अब हम नंबर्स बुलाएंगे, जो कैप्टन तुम्हें अपनी स्क्वाड में लेना चाहेगा वो हाथ उठाएगा। अगर एक से ज्यादा ने उठाया तुम चूज कर सकते हो, अगर किसी ने नहीं उठाया तो तुम मैजिक नाइट्स में नहीं जा सकते। एक एक करके नंबर्स बुलाए गए, कुछ को 1-2 कैप्टन्स ने सिलेक्ट किया, कुछ को किसी ने नहीं। फिर आया नंबर 164 यूनो। प्रॉक्टर ने कहा, जो लेना चाहे हाथ उठाए, और फिर जो हुआ वो हिस्टोरिकल था। सारे 9 कैप्टन्स ने हाथ उठा दिया। लोग चिल्लाने लगे, क्या सारे कैप्टन्स? ये तो कभी नहीं हुआ। गोल्डन डॉन ने भी उठाया, सिल्वर ईगल्स ने भी, ये तो नोबल के लिए रिजर्व्ड है, लेकिन ये तो बूनीस का लड़का है। यूनो ने सबकी तरफ देखा, फिर बोला, मैं गोल्डन डॉन में जाऊंगा क्योंकि वही मुझे विजर्ड किंग बनने का बेस्ट चांस देगा। गोल्डन डॉन के कैप्टन विलियम वैंजेंस ने मुस्कुराकर सर हिलाया। एस्ता ने देखा और सोचा, यही है मेरा राइवल, मुझे भी कुछ करना होगा। फिर आया नंबर 165 एस्ता। एस्ता कॉन्फिडेंट था, उसने सोचा, मैंने सेके को हरा दिया, सबने देखा कोई ना कोई तो लेगा। प्रॉक्टर ने कहा, जो लेना चाहे हाथ उठाए। खामोशी, किसी ने हाथ नहीं उठाया। एस्ता की आंखों में पानी आ गया। उसने सोचा, प्लीज कोई तो, मुझे कोई भी स्क्वाड चाहिए। प्रॉक्टर ने दोबारा कहा, नंबर 165 नो ऑफर्स। लोग हंस रहे थे, चला जा यहाँ से, अगला है। एस्ता ने कहा, नॉट लेट, मैं अभी नहीं मान सकता। किसी ने कहा, शर्म कर, बेइज्जत। एस्ता का दिल टूट रहा था, वो गिर गया। उसने सोचा, क्या मैं सच में कुछ नहीं कर सकता? क्या मेरा सपना खत्म हो गया? तभी यामी सुकेहीरो ब्लैक बुल्स का कैप्टन उठकर खड़ा हुआ। उसने अपनी बहुत ज्यादा प्रेशर वाली माना रिलीज की। पूरा हॉल उसकी माना से भर गया। सबकी सांस रुक गई। लोग कह रहे थे, ये क्या है, इतनी पावरफुल माना? यामी ने कहा, तुम्हारे पास मैजिक नहीं इसलिए किसी ने नहीं लिया, ये रियलिटी है। एस्ता ने उठकर देखा। यामी ने पूछा, तुमने कहा था ना कि तुम विजर्ड किंग बनोगे, मतलब इन 9 कैप्टन्स को भी सरपास करोगे? एस्ता की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, चाहे आज मुझे कोई ना ले, चाहे मैं कितनी बार भी गिर जाऊं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं एक दिन विजर्ड किंग बनूंगा। यामी थोड़ा सा मुस्कुराया, फिर बोला, यू फनी किड, जॉइन माय स्क्वाड। एस्ता, हाँ? यामी, मैं कह रहा हूँ ब्लैक बुल्स में आ जा। एस्ता, ब्लैक बुल्स, वो स्क्वाड जिसका कोई अच्छा नहीं बोलता? यामी, हाँ वही, बाय द वे डिक्लाइन करने का ऑप्शन नहीं है। एस्ता, क्या? यामी, मैं तेरी जिंदगी इतनी मुश्किल कर दूंगा ब्लैक बुल्स में कि तू पीस हो जाएगा, तैयार रहे। एस्ता घबरा गया, क्या? यामी, आखिरी बात कही, और फिर एक दिन विजर्ड किंग बन जा। एस्ता की आंखों में नया जुनून आया। उसने चिल्ला के कहा, यस सर। बाकी कैंडिडेट्स को रिजेक्ट किया गया, सब खत्म हुआ। यूनो ने कहा, एस्ता तू गोल्डन डॉन में आया? नहीं, तू ब्लैक बुल्स में आया। एस्ता, हाँ तू गोल्डन, मैं बुल, अभी असली शुरुआत हुई है। यूनो, हाँ देखते हैं कौन पहले विजर्ड किंग बनता है। एस्ता को अचानक पेट में दर्द हुआ। ओ नो, वो ग्रिल्ड पर्पल स्नेक जो मैंने खाया था, नेचर्स कॉलिंग। एस्ता भाग गया बाथरूम की तरफ। सेके, जो एस्ता है हार गया था, उसने बदला लेने का सोचा। उसने अपनी ब्रॉन्ज हेग्स मैजिक सेकेस पॉइजन लिजर्ड से एस्ता पर पॉइजन अटैक किया, लेकिन यूनो ने रोक दिया। उसने अपनी ग्रिमवाल दिखाई। सेके डर गया। मैं तो मजाक कर रहा था, बस बाय कह रहा था। यूनो ने कहा, चला जा, तू एस्ता के बराबर नहीं। सेके भाग गया। एस्ता बाथरूम से वापस आया। आह, बहुत आराम मिला, अब कोई रिग्रेट नहीं, कोई पूप नहीं। यामी ने कहा, इतना टाइम क्यों लगाया, इतना बड़ा डंप मारा क्या? एस्ता, हाँ बहुत लंबा और बड़ा था। यामी, ये सब बातें क्यों कर रहा है तू मॉरॉन? फिनराल ने अपनी स्पेशल मैजिक से गेट खोला। यामी ने एस्ता को धक्का देकर गेट में फेंक दिया। जा। एस्ता, वाह क्या हो रहा है? और फिर वो पहुंचे ब्लैक बुल्स के बेस पर। एस्ता ने देखा, ये है ब्लैक बुल्स का बेस। यामी, हाँ मैग्निफिसेंट है ना? एस्ता, ये तो बहुत पुराना और रनडाउन है। यामी, वेलकम टू द ब्लैक बुल्स। एस्ता ने चिल्ला के कहा, मैं एस्ता हूँ हेग विलेज से, आज से मैं ब्लैक बुल्स का हिस्सा। अचानक उसकी आंखें फट गईं। उसने बेस के अंदर देखा, वहाँ अजीब से लोग थे। कोई शराब पी रहा था, कोई अजीब कपड़ों में था, कोई दीवार से बात कर रहा था। एक आवाज आई, वेलकम टू द एब्सोल्यूट वर्स्ट मैजिक नाइट स्क्वाड, द ब्लैक बुल्स। एस्ता का कलेजा मुंह को आ गया। अगले एपिसोड में देखेंगे द ब्लैक बुल्स। एस्ता की नई स्क्वाड में क्या मजाक है, कौन है ये अजीब लोग, और क्या एस्ता यहाँ रह पाएगा? कहानी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि मैजिक नाइट्स एग्जाम खत्म हो चुका था। यूनो को तो सारे कैप्टन्स ने अपनी टीम में लेने का ऑफर दिया, लेकिन आस्था को सिर्फ यामी सुकेहीरो ने अपनी टीम ब्लैक बुल्स में सिलेक्ट किया था। अब आस्था अपनी नई स्क्वाड की बिल्डिंग में पहुंचता है। अंदर का सीन देखकर वो शॉक हो जाता है। हर तरफ तबाही मची हुई थी। एक आदमी खामोश बैठा है, एक औरत नशे में धुत रही है, एक और खाना खा रही है, और 2 लोग आपस में लड़ रहे थे। हर तरफ गड़बड़ थी। आस्था चिल्लाता है, मैं हूं आस्था, मैं विजर्ड किंग बनूंगा, लेकिन कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। तभी यामी आता है और सब कुछ चुप कराता है। फिर यामी सब मेंबर्स को एक एक करके आस्था से मिलवाता है। सबसे पहले गॉर्डन, जो बिल्कुल खामोश रहता है लेकिन अच्छा इंसान है। फिर वनेसा, शराबी औरत लेकिन दिल की अच्छी। लक, लड़ाई का दीवाना लेकिन अच्छा। गाउच, अपनी छोटी बहन मैरी का दीवाना लेकिन अच्छा। चार्मी, खाने की दीवानी लेकिन अच्छी। और ग्रे, जिसके बारे में कुछ पता नहीं लेकिन अच्छा।
हर मेंबर के बारे में फिनरिल, जो सबसे पहले मिला था, आस्था को बताता है कि ये सब लोग थोड़े पागल हैं लेकिन सब अच्छे हैं। आस्था सबको नमस्ते करता है। अब मैग्ना स्विंग आगे आता है, यामी का पहला आदमी जो बहुत स्ट्रांग और बहादुर है। वो कहता है अगर आस्था को ब्लैक बुल्स का ऑफिशियल रोप चाहिए तो उसे उसका टेस्ट पास करना होगा। आस्था मान जाता है। टेस्ट में पहले मैग्ना आस्था से 5000 सिटअप्स और 5000 पुशअप्स करवाता है। आस्था कर लेता है, लेकिन मैग्ना कहती है कि अभी टेस्ट खत्म नहीं हुआ और असली टेस्ट शुरू होता है। मैग्ना अपना फायर मैजिक यूज करता है। मैग्ना की फायरबॉल आस्था की तरफ आती है। आस्था अपनी एंटी मैजिक स्वॉर्ड से उसे कट कर देता है, लेकिन फायरबॉल के 2 हिस्से अभी भी आस्था की तरफ आ रहे थे। आस्था के दिमाग ने हार मान ली, लेकिन उसका बॉडी ट्रेनिंग की वजह से रिएक्ट कर लेता है। वो स्वॉर्ड को घुमाकर आग को वापस मैग्ना की तरफ फेंक देता है। मैग्ना शॉक हो जाता है और खुद उसी आग की लपेट में आ जाता है। वो गुस्सा होता है, लेकिन साथ ही आस्था की तारीफ भी करता है। अब उसे पता चलता है कि आस्था के पास 0 मैजिक है। ये सुनकर मैग्ना और भी इंप्रेस हो जाता है। कंपटीशन खत्म होते ही सारे ब्लैक बुल्स आस्था के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं और कोई उससे कह रहा होता है कि आज जरा मेरे से लड़ाई करके दिखा। एक कह रही होती है कि तुम अच्छे लड़े, मैं इंप्रेस हो गई। फिर चार्मी आकर अपना केक के आधे का आधा करके आस्था को दे देती है और आस्था सब ब्लैक बुल्स का फेवरेट बन जाता है। आखिर में मैग्ना आस्था को ऑफिशियल ब्लैक बुल्स रोब देता है। आस्था पहनता है, जिस पर वनेसा अपने स्ट्रिंग मैजिक से ब्लैक बुल बना देती है, जिस पर ब्लैक बुल्स रोब पूरा रेडी हो जाता है और वो खुशी से चिल्लाता है। अब वो ऑफिशियली ब्लैक बुल्स का मेंबर बन चुका था। हम ये भी देखते हैं, ऊपर से नोएल देख रही थी आस्था को, इसका मतलब नोएल भी ब्लैक बुल थी। वो कहती है कि अब ये गवार भी हमारे साथ है। और यहीं पर एपिसोड का खत्म होता है। आस्था की नई जिंदगी शुरू होती है इस पागल स्क्वाड में। अब देखते हैं वो इस टीम में कैसे एडजस्ट करता है और उसकी एंटी मैजिक पावर कितनी दूर तक जाती है। अगर आपको भी ऐसी मजेदार कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। पिछले एपिसोड में देखा था कि आस्था ने मैग्ना स्विंग का टेस्ट पास किया और फाइनली ब्लैक बुल्स का ऑफिशियल रोब हासिल कर लिया। वो ब्लैक बुल्स के बेस में अपनी नई जिंदगी शुरू कर चुका था। अब वो नए मेंबर से मिल रहा था और अपनी नई टीम के साथ एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा था। कहानी की स्टार्ट में हम देखते हैं कि आस्था को फाइनली अपना ब्लैक बुल्स का ऑफिशियल रोब मिल चुका था। वो उसे पहनकर खुशी से पागल हो रहा था। यामी उसे कहता है कि अब वो ऑफिशियली ब्लैक बुल्स का मेंबर बन चुका है और अब उसे मेहनत करनी होगी ताकि कोई शर्म ना आए। आस्था अपनी नई रूम में जाता है। वो पहली बार अपना कमरा देखकर इमोशनल हो जाता है, क्योंकि चर्च में तो सब एक साथ सोते थे। वो झाड़ू लगाने लगता है और सपने देखने लगता है कि एक दिन वो विजिट किंग बनेगा। फिनरिल आस्था से कहता है कि वो अपने चर्च वालों को खत लिखे, क्योंकि वो उसकी फैमिली है और उन्हें बताना चाहिए कि वो सेफ है। आस्था मान जाता है। दूसरी तरफ यूनो की कहानी चल रही होती है। वो अपने नए स्क्वाड गोल्डन डॉन में अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। क्लाउस उसकी मदद करता है, लेकिन यूनो के अंदर वो डिटर्मिनेशन है जो सबको इंप्रेस कर देती है। वहीं हागे विलेज में सिस्टर लिली और बच्चे आस्था का खत पढ़कर खुश हो जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि आस्था भी पास हो गया। अब गांव में खुशी की लहर आ जाती है। दोनों ने मिलकर अपना सपना पूरा कर दिया था। वापस ब्लैक बुल्स बेस में मैग्ना आस्था को पूरी बिल्डिंग दिखाता है। बड़ा किचन, बाथरूम, लाइब्रेरी, प्ले रूम और एक वियर्ड रूम जहां मॉन्स्टर्स रखे थे। यामी की हॉबी। हर जगह आस्था एक्साइटेड हो रहा था। फिर मैग्ना आस्था से कहता है कि इस साल एक और मेंबर भी आया है। आस्था एक्साइटेड हो जाता है और उससे मिलने के लिए दौड़ता है। वहां वो नोएल सिल्वा से मिलता है, जो रॉयल फैमिली की मेंबर है। नोएल आस्था को देखकर कहती है, तुम तो एक पत्ती हो, तुमसे तो मुश्किल से माना भी महसूस होता है। आस्था को बुरा लगता है, लेकिन वो फिर भी दोस्त बनने की कोशिश करता है। नोएल एरोगेंटली कहती है कि वो सिल्वर ईगल्स में जाना चाहती थी, लेकिन उसकी मैजिक कंट्रोल नहीं होने की वजह से उसे ब्लैक बुल्स भेज दिया गया। वो ये सब कहती है तो मैग्ना और लक गुस्सा हो जाते हैं। मैग्ना कहता है कि वो उसे रिस्पेक्ट करना सिखाएगा। नोएल भी गुस्सा होकर अपनी मैजिक यूज करती है, लेकिन कंट्रोल नहीं होता और उसकी मैजिक बिजर्क हो जाती है। पूरा एरिया वाटर से भर जाता है और एक जायंट वाटर ड्रैगन बनकर सब पे हमला करने लगता है। सब पैनिक में आ जाते हैं। फिनरिल कहता है कि अगर किसी ने मैजिक यूज किया तो वो ड्रैगन और बड़ा हो जाएगा। तब आस्था आगे बढ़ता है। फिनरिल अपनी स्पेशल मैजिक से आस्था को वहां पहुंचाता है और आस्था अपनी एंटी मैजिक स्वॉर्ड से ड्रैगन का सेंटर कट कर देता है। सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। नोएल ने ये सब देखा। पहली बार किसी ने उसकी मैजिक को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे प्रोटेक्ट किया। उसका दिल थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। मैग्ना नोएल से कहता है, हम ब्लैक बुल्स हैं, यहाँ सब फेलियर हैं। तुझे अपनी फेलियर की वजह से कोई जज नहीं करेगा। जो है वो है, बस अपनी मैजिक कंट्रोल करना सीख। वनेसा भी नोएल को सपोर्ट करती है और कहती है वो उसे लड़कियों वाली टेक्निक्स भी सिखाएगी। गौशी अपनी सिस्टर मैरी की बातें करता है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता। और फिर पहला मिशन आता है, सॉसेज यानी वाइल्ड बोर हंटिंग। आस्था शॉक्ड हो जाता है। वो सोचता था पहला मिशन कुछ बड़ा होगा, लेकिन यहाँ तो जंगल में सुअर पकड़ने भेज रहे हैं। और यहीं पर एपिसोड का खत्म होता है। ब्लैक बुल्स की टीम अपने पहले मिशन के लिए निकल पड़ती है। अब देखते हैं ये वाइल्ड बोर हंटिंग मिशन उनके लिए क्या सरप्राइज लाती है। अगर आपको भी ऐसी मजेदार कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। पिछले एपिसोड में देखा था कि ब्लैक बुल्स में नोएल सिल्वा भी आई, जो रॉयल फैमिली से थी, लेकिन अपनी मैजिक कंट्रोल नहीं कर पाती थी। उसकी मैजिक बजर्क हो गई थी और एक जायंट वाटर ड्रैगन बन गई थी। एस्टा ने अपनी एंटी मैजिक स्वॉर्ड से उसे कट करके सबको बचाया और आखिर में पहला मिशन मिला, वाइल्ड बोर हंटिंग। कहानी की स्टार्ट में हम देखते हैं कि सुबह सुबह ब्लैक बुल्स के बेस में सब अपने काम कर रहे थे। एस्टा को सबसे पहले उठना पड़ता है। पहले यामी को जगाना, फिर जानवरों को खाना खिलाना, फिर साफ सफाई। वो थक कर कहता है मैजिक नाइट्स बनने के बाद भी वही काम जो चर्च में करता था। नाश्ते में सब बैठे होते हैं। एस्टा पूछता है कि आखिर मैजिक नाइट्स करते क्या है। मैग्ना कहता है हम किंगडम की प्रोटेक्शन करते हैं। लक कहता है क्रिमिनल्स को मारो, कोई प्रॉब्लम नहीं। गॉश कहता है मेरी सिस्टर मरी मुझे रिस्पेक्ट करती है। फिनरिल कहता है लड़कियों को बचाओ, पॉपुलर बनो। चार्मी ने अपनी शीप मैजिक से खाना बनाया। सब अपनी अपनी बातें कर रहे थे। नोएल सोचती है ये सब पागल है, क्या मैं सही जगह आई हूँ। तभी यामी और मैग्ना सीरियस होकर बाहर निकलते हैं। सब पूछते हैं क्या हुआ। यामी कहता है मिशन है। एस्टा पूछता है कि क्या वो भी चल सकता है। यामी मना कर देता है, बच्चों वाला मिशन नहीं है। लेकिन असलियत कुछ और थी। यामी और मैग्ना एक बूढ़े आदमी के साथ पोकर खेल रहे थे। वो दोनों अपने सारे कपड़े और पैसे हार चुके थे। बूढ़ा आदमी मेयर से ही उन्हें वाइल्ड बोर्स का काम दे
देता है। यामी और मैग्ना वापस बेस आते हैं और एस्टा और नोएल को मिशन पर भेजने का फैसला करते हैं। एस्टा और नोएल शॉक्ड होते हैं। वाइल्ड बोर्स, ये क्या मिशन है? मैग्ना कहता है तुम लोग नए हो, छोटे मिशन से शुरू करो और मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। फिनरल अपनी स्पेशल मैजिक से उन्हें पहुंचा सकता था, लेकिन वो कहता है मैं वहां कभी नहीं गया इसलिए नहीं जा सकता। तो मैग्ना अपनी ब्रूम क्रेजी साइक्लोन ले आता है। एस्टा और नोएल को उस पे बैठना पड़ता है। एस्टा एक्साइटेड हो जाता है, पहली बार वो ब्रूम पे उड़ रहा था। नोएल डर के मारे मैग्ना को पकड़ लेती है। मैग्ना चिल्लाता है हट हट, और वो लोग सॉसी विलेज पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वो लोग वाइल्ड बोर्स ढूंढने लगते हैं, मगर वहां कुछ और ही मिलता है। एक रहस्यमयी धुन छाने लगती है और उन्हें पता चलता है कि ये कोई ऑर्डिनरी वाइल्ड बोर्स नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। कोई पावरफुल एनिमी भी हो सकता है जो इस सब के पीछे है। और यहीं पर एपिसोड का खत्म होता है। एस्टा, नोएल और मैग्ना का पहला मिशन शुरू तो वाइल्ड बोर्स के लिए हुआ, लेकिन लगता है कुछ और ही उनका इंतजार कर रहा है। अब देखते हैं ये मिस्ट के पीछे क्या छुपा है और क्या ये उनका पहला मिशन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज बन जाएगा। अगर आपको भी ऐसी मजेदार कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। पिछले एपिसोड में देखा था कि आस्था, नोएल और मैग्ना अपने पहले मिशन पर सॉसी विलेज पहुंचे थे वाइल्ड बोर्स को भगाने के लिए, मगर वहां पहुंचते ही उन्हें एक रहस्यमयी धुन यानी मिस्ट दिखी जो पूरे गांव को कवर किए हुए थी। कुछ तो गड़बड़ थी। कहानी की स्टार्ट में आस्था वाइल्ड बोर्स का पीछा कर रहा होता है। एक बोर बहुत बड़ा और पावरफुल था, वो मैजिक भी यूज कर रहा था। आस्था दौड़ा दौड़ा कर थक जाता है, तब मैग्ना आता है और आस्था को अकेला छोड़कर ब्रेक लेता है। आस्था गुस्सा हो जाता है, मेरी जान खतरे में और तुम ब्रेक ले रहे हो। नोएल भी वहां आ जाती है और मैग्ना उसे कहता है अगर इतनी फिक्र है तो तुम ही बचा लो। नोएल पहले तो घबरा जाती है, लेकिन फिर हिम्मत करती है। वो दौड़ती है और आस्था के साथ मिलकर उस वाइल्ड बोर को गिरफ्तार कर लेती है। आस्था उसे जमीन पर पटक कर बेकार कर देता है। थोड़ी देर में मैग्ना भी आता है और बहुत सारे वाइल्ड बोर्स को मार गिराता है। आस्था और नोएल हैरान होते हैं, मैग्ना इतना स्ट्रांग है। मैग्ना उन्हें अपने बचपन की कहानी सुनाता है। फ्लैशबैक, जब मैग्ना छोटा था वो सॉसी विलेज के मेयर सेही से मिला था। उस वक्त मैग्ना शैतान था, गांव में जाके हंगामा करने लगा, लेकिन सेही ने उसकी खूब पीटी और उसे इंसानियत सिखाई। सेही ने ही मैग्ना को मैजिक नाइट्स एंट्रेंस एग्जाम देने का मशवरा दिया। तुझ में दम है तो अपना फ्यूचर खुद बना। मैग्ना ने उस दिन से सेही को अपना गुरु मान लिया। प्रेजेंट में मैग्ना कहता है कि सेही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है, यामी के बाद। अचानक पूरा गांव धुंध में कवर हो जाता है। मैग्ना पहचान लेता है ये कोई ऑर्डिनरी कोहरा नहीं, मैजिक है। आस्था अपनी एंटी मैजिक सोर्ड से उस धुंध को कट कर देता है। वो लोग गांव के चौक में पहुंचते हैं। वहां तबाही फैली हुई थी, लोग जमीन पर गिरे हुए थे और एक बूढ़ा आदमी मेयर से ही खून से लथपथ पड़ा था। मैग्ना की आंखें भर आती हैं। वो चिल्लाता है कौन सा हरामजादा ये सब किया। सामने खड़े थे हीथ और उसके साथी, आइस मैजिक यूज करने वाले लोग। हीथ कहता है कि वो लोग फोर्सेकन रेल्म के लोगों को बीस्ट समझते हैं। वो कहता है तुम जैसे लोगों को जिंदा रहने का हक नहीं। मैग्ना गुस्सा हो जाता है, लेकिन हीथ के साथी उस पर हमला कर देते हैं। आस्था भी आगे बढ़ता है, लेकिन हीथ की मिस्ट मैजिक से उलझ जाता है। मैग्ना और आस्था दोनों को आइस केज में फंसाया जाता है। हीथ कहता है कि तुम चाहे जितना भी कोशिश कर लो, ये लोग बीस्ट्स हैं, तुम नहीं बचा सकते। मैग्ना का मैजिक खत्म होने को होता है। नोएल अब तक बस देख रही थी डर के मारे। तब एक छोटी बच्ची उसके पास आती है और कहती है मिस मैजिक नाइट, हमें बचाओ। वो बच्ची की आंखों में उम्मीद देखकर नोएल का दिल बदल जाता है। नोएल सोचती है मैं रॉयल फैमिली से हूँ, मेरे पास सबसे ज्यादा मैजिक है, फिर भी मैं डर रही हूँ। वो आगे बढ़ती है, मैं इनकी रक्षा करूंगी। और फिर वो मैजिक करती है। पहली बार बिना कंट्रोल खोए उसका मैजिक एक नया स्पेल बना लेता है। सामने एक पावरफुल वाटर बैरियर बन जाता है जो हीथ के आइस अटैक्स को रोक लेता है। सब लोग हैरान होते हैं, नोएल का मैजिक इतना स्ट्रांग है। हीथ को भी एहसास होता है कि ये लोग कुछ ज्यादा ही मुश्किल हो रहे हैं। वो कहता है अगर तुमने इन बीस्ट को छोड़ दिया तो तुम्हें जिंदा रहने दूंगा। मैग्ना चिल्लाता है रियल मैन कभी किसी को नहीं छोड़ता। आस्था भी आगे बढ़ता है, मैं तुम्हें मार कर ही रहूंगा। और यहीं पर एपिसोड का खत्म होता है। नोएल ने पहली बार अपनी मैजिक कंट्रोल की, आस्था और मैग्ना ने अपनी जान की बाजी लगा दी और हीथ अब अपनी असली ताकत दिखाने वाला है। अब देखते हैं ये आइस मेज का अंत कैसे होता है और क्या आस्था की एंटी मैजिक इस बार काम करेगी। अगर आपको भी ऐसी मजेदार कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। पिछली एपिसोड में देखा था कि आस्था, नोएल और मैग्ना सॉसी विलेज में हीथ और उसकी टीम से लड़ रहे थे, जो लोग फसेकन रेल्म के लोगों को बीस्ट समझते थे और उन्हें मारना चाहते थे। नोएल ने पहली बार अपनी मैजिक कंट्रोल की और सी ड्रैगन्स लेयर स्पेल यूज किया, मगर हीथ ने आस्था को आइस केज में कैद कर दिया और वो अब उसे फ्रीज कर रहा था। कहानी की स्टार्ट में आस्था आइस केज में फ्रीज हो रहा होता है। हीथ कहते हैं अब तेरी मौत पक्की है, लेकिन आस्था अभी भी हार नहीं मानता। वो चिल्लाता है मैं अभी भी हिल सकता हूँ। मैग्ना भी अपनी लास्ट मैजिक पावर से फ्लेम मैजिक प्रिजन डेथ स्कैटर शॉट चलाता है। हीथ कहते हैं ये तुम्हारी आखिरी स्पेल है, कितनी बेकार। लेकिन मैग्ना की ये स्पेल डिकॉय थी, असली प्लान कुछ और था। नोएल ने अपनी वाटर मैजिक से मैग्ना की फायरबॉल को रिफ्लेक्ट कर दिया। हीथ के सामने दोनों तरफ से हमला आ रहा था। हीथ चिल्ला उठता है ये लोग मेरे ब्लाइंड स्पॉट को यूज कर रहे हैं, लेकिन उसके पास टाइम नहीं था। मैग्ना चिल्लाता है अब आस्था। आस्था आइस केज से बाहर आता है। वो अपनी एंटी मैजिक स्वॉर्ड उठाकर हीथ की तरफ दौड़ता है। हीथ उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आस्था के पास कुछ नहीं रोक सकता। आस्था चिल्लाता है मैं विजर्ड किंग बनूंगा ताकि सबकी रक्षा कर सकूं। आस्था की स्वॉर्ड हीथ के आइस मैजिक को काट देती है और वो सीधा हीथ तक पहुंच जाता है। एक ही बार में हीथ का खेल खत्म। हीथ जमीन पर गिर जाता है। सब लोग खुश होते हैं, उन्होंने कर दिखाया। मैग्ना आस्था को कहता है तू बड़ा आदमी बन रहा है। आस्था मुस्कुराता है और फिर बेहोश हो जाता है, इतनी मेहनत कर ली थी। नोएल अपनी मैजिक को कंट्रोल कर पाने की खुशी में नाचने लगती है। फिर वो आस्था को देखकर सोचती है ये कितना पागल है, कितना लाउड है, एक कॉमनर है लेकिन ये कमाल है। हीथ के साथी भी पकड़े जाते हैं, लेकिन हीथ के चेस्ट में एक मैजिक स्टोन था। वो उसे एक्टिवेट करता है और अपनी ही आइस मैजिक से खुद को मार लेता है। सब लोग शॉक हो जाते हैं, इतनी बड़ी रिजॉल्व, ये किसके लिए इतना लॉयल था। मैग्ना गुस्सा हो जाता है, जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं इनके लिए, मैं कभी इन्हें माफ नहीं करूंगा। अगली सुबह गांव वाले मेयर सेही की मिट्टी यानी फ्यूनरल कर रहे थे। मैग्ना, आस्था और नोएल भी शामिल होते हैं। निक जो
जो सेही का पोता था, कहता है मेरे ग्रैंडफादर को मैजिक नाइट्स की बहुत इज्जत थी। वो कभी मैजिक नाइट नहीं बन सके, लेकिन उन्हें खुशी थी कि तुम मैग्ना उनके सपने को आगे ले जा रहे हो। मैग्ना की आंखें भर आती हैं। वो सेही के सम्मान में अपना सर झुकाता है। निक पूछता है क्या मैं भी मैजिक नाइट बन सकता हूँ? आस्था चिल्लाता है बिल्कुल, मैं भी कॉमनर हूँ, मेरे पास 0 मैजिक है और मैं बन गया। तू भी बन सकता है, बस मेहनत कर, हार मत मान। निक की आंखों में उम्मीद जाग जाती है। वापस बेस में वो लोग मिशन कंप्लीट करके लौट रहे थे। एक बर्ड उनके पास आती है जो एक मैजिक स्टोन लेकर उड़ रही थी, वही स्टोन जो हीथ के पास था। मैग्ना कहता है ये स्टोन सेही का था, बर्ड को ये पसंद आ गया। आस्था चिल्लाता है ये बर्ड मेरे सर पे क्यों बैठती है? नोएल हंसती है। दूसरी तरफ एक रहस्यमयी जगह में हीथ का मास्टर बैठा होता है। वो कहता है मैजिक स्टोन ब्लैक बुल्स के पास चला गया, कोई बात नहीं, अभी उनसे लेना जरूरी नहीं, हमारे मास्टर का पुनर्जन्म करीब है। और यहीं पर एपिसोड का खत्म होता है। आस्था और उसकी टीम ने अपना पहला रियल मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। नोएल ने अपनी मैजिक कंट्रोल करना सीख लिया, मैग्ना ने अपने गुरु को रिस्पेक्ट दी और आस्था ने एक बार फिर साबित कर दिया हार मानना उसके डिक्शनरी में नहीं है। अब देखते हैं ये मैजिक स्टोन क्या है और ये मिस्टीरियस एनिमी कौन है। अगर आपको भी ऐसी मजेदार कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। पिछली एपिसोड में आस्था, नोएल और मैग्ना ने हीथ को हरा दिया, जो फॉरसेकन रेल्म के लोगों को बीस्ट्स समझता था। नोएल ने पहली बार अपनी मैजिक कंट्रोल की, मैग्ना ने अपने गुरु सेही का बदला लिया और आस्था ने अपनी एंटी मैजिक स्वॉर्ड से हीथ का आइस मैजिक खत्म कर दिया। आखिरी में एक रहस्यमयी बर्ड एक मैजिक स्टोन लेकर उड़ गई। कहानी के स्टार्ट में आस्था, मैग्ना और नोएल सॉसी विलेज से वापस ब्लैक बुल्स बेस आ चुके होते हैं। यामी उनकी तारीफ करता है, अच्छा काम किया, मगर दुखी मत हो, ओल्ड मैन से ही खुश रहना पसंद करता था। वो उन्हें मैजिक नाइट्स की सल्यूट सिखाता है, क्लोवर की तरह हाथ दिखाना। आस्था एक्साइटेड हो जाता है। फिर फिनराल और वनेसा इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से आते हैं। उन्हें पता चलता है कि हीथ और उसके साथी नोबल्स या रॉयल्टी थे, उनके पास अच्छी घड़ियां, कपड़े, सब कुछ था। यामी कहता है अब इन्वेस्टिगेशन वाले देख लेंगे। तभी यामी खबर सुनाता है, तुम्हें विजर्ड किंग ने पर्सनली एक स्टार दिया है। आस्था पूछता है स्टार क्या होता है? मैग्ना एक्सप्लेन करता है, स्टार हमारी रैंकिंग होती है, जैसे गोल्डन डॉन के पास 70 स्टार्स हैं, हमारे पास -30 हैं। आस्था शॉक्ड, माइनस? नोएल सोचती है मैं इस स्क्वाड में क्या कर रही हूँ। फिर यामी पहली तनख्वाह यानी सैलरी देता है। आस्था को 200,000 यूल मिलते हैं। वो खुशी से चिल्लाता है। चार्मी पूरा पैसा खाने में लगाना चाहती है। लक यामी से फाइट के लिए पूछता है। गॉश अपनी सिस्टर मरी के लिए कपड़े खरीदना चाहता है। फिनराल लड़कियों को डेट करने की प्लानिंग करता है। आस्था कहता है मैं चर्च वालों के लिए कुछ भेजूंगा। वेनेसा कहती है थोड़ा अपने लिए भी रख, कल कैसल टाउन चलते हैं शॉपिंग करने। आस्था रात को सिस्टर लिली को खत लिखता है, मैंने पहली मिशन में स्टार जीता, जल्द ही विजर्ड किंग बनूंगा, फिर तुमसे शादी करूंगा। वो सोचता है इस लेटर से वो खुश हो जाएगी। अगली सुबह फिनराल, वनेसा, आस्था और नोएल कैसल टाउन किक्का जाते हैं। नोएल पहली बार ऐसी जगह आई है, वो एक्साइटेड है। आस्था सपने में सोचता है एक दिन मैं सिस्टर लिली और बच्चों को यहाँ लाऊंगा। फिनराल हर जगह लड़कियों को डेट करने की कोशिश करता है, लेकिन सब मना कर देती हैं। वनेसा उन्हें ब्लैक मार्केट ले जाती है। नोएल को पहले डर लगता है, लेकिन वनेसा कहती है यहाँ ऐसी चीजें मिलती हैं जो तुम्हारी मैजिक कंट्रोल करने में मदद कर सकती हैं। नोएल एक्साइटेड हो जाती है। वहाँ उनकी मुलाकात सेके से होती है, जो आस्था के साथ मैजिक नाइट्स एग्जाम में था। अब वो ग्रीन मैंटिस स्क्वाड में है। सेके रोता है, मेरा स्क्वाड बेकार है, मैं सिर्फ एरेंड्स कर रहा हूँ, बाल झड़ रहे हैं। आस्था इग्नोर करता है। सेके आस्था को जेलस होता है क्योंकि वो 2 लड़कियों के साथ है। अचानक एक थीफ एक बुढ़िया का पर्स चुरा लेता है। सेके चिल्लाता है थीफ और उसके पीछे दौड़ता है और यहीं पर एपिसोड का खत्म होता है। अब देखते हैं सेके थीफ को पकड़ पाता है या नहीं और ये ब्लैक मार्केट वाला ट्रिप कैसा खत्म होता है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर। पिछली एपिसोड में आस्था, नोएल और वेनेसा कासल टाउन किक्का ब्लैक मार्केट गए थे। वहां सेक्के से मुलाकात हुई। तब एक थीफ ने एक बुढ़िया का पर्स चुरा लिया। सेक्के और आस्था उसके पीछे दौड़ गए। वहीं एपिसोड खत्म हुआ। कहानी के स्टार्ट में ब्लैक मार्केट में आस्था और सेक्के चोर के पीछे दौड़ रहे होते हैं। चोर क्लाउड मैजिक यूज करके बचता है, लेकिन आस्था अपनी एंटी मैजिक स्वॉर्ड से क्लाउड कट कर देता है। चोर गिर जाता है, लेकिन सेक्के को पॉइजन लग जाता है। वो रोता है, मैं मर रहा हूँ आस्था, तू विजिट किंग बन, मेरा सपना पूरा कर। आस्था वेनेसा से ऑइंटमेंट लेता है जो उसने ब्लैक मार्केट में खरीदा था और सेक्के को लगा देता है। सेक्के बच जाता है। वो आस्था को कहता है, आस्था तू विजिट किंग बन, मैं वोट दूंगा। बुढ़िया आती है, आस्था उसके पैसे वापस करता है। बुढ़िया कहती है शुक्रिया मैजिक नाइट्स, जाने लगती है और विजिट किंग जूलियस बन जाती है। उसका असिस्टेंट मार्क्स आकर चिल्लाता है, आप एम्परर हैं, ऐसे क्या कर रहे हैं? जूलियस कहता है, मैं नया मैजिक देखने आया था, यामी ने कमाल का बच्चा उठाया है। दूसरी तरफ गोल्डन डॉन के बेस में क्लाउस, यूनो और मिमोसा को मिशन मिलता है, स्लिम 2 हफ्शास को हार्ट किंगडम एस्कॉर्ट करना। स्लिम वो है जो मैजिक नाइट्स एग्जाम में यूनो से हार गया था। वो कहता है तू विजिट किंग बन, मैं अपने बेटे को तेरी कहानी सुनाऊंगा। रास्ते में उन पर हमला होता है। कुछ लोग क्लाउड मैजिक से उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। यूनो और क्लाउस उन्हें हरा देते हैं। स्लिम कहती है मुझे तेरा गांव दिखा। क्लाउस मना करता है, लेकिन स्लिम जिद करता है। यूनो मान जाता है। हेग विलेज में सिस्टर लिली और बच्चे यूनो को देखकर खुश होते हैं। वो पूछते हैं आस्था कहाँ है? यूनो कहता है वो भी पास हो गया। सिस्टर लिली कहती है आओ अंदर आओ, मैं हेग की स्पेशल पोटैटो डिश बनाती हूँ। बच्चे यूनो से मैजिक नाइट्स के बारे में पूछते हैं और यहीं पर एपिसोड का खत्म होता है। यूनो अपने गांव वालों से मिला, आस्था का नाम भी उनके दिलों में जिंदा रखा। अब देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होता है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर। पिछली एपिसोड में यूनो, क्लाउस और मिमोसा हेग विलेज गए। वहां सिस्टर लिली और बच्चों से मिले, हेग की स्पेशल पोटैटो डिश खाई। कहानी के स्टार्ट में हेग विलेज में सिस्टर लिली सबको हेग की फेमस पोटैटो डिश खिला रही होती हैं। स्लिम पहले तो कहता है ये इतनी सूखी है, मुझे प्यास लग रही है, लेकिन खाने के बाद कहता है लेकिन टेस्टी है।
सिस्टर लिली बताती है कि आस्था और यूनो दोनों ने अपनी पहली तनख्वाह से पैसे भेजे, जिससे उन्होंने बच्चों के लिए आलू खरीदे। यूनो कहता है अगली बार से मैं अपनी पूरी तनख्वाह भेज दूंगा। सिस्टर लिली मना करती है, लेकिन यूनो जिद करता है। रात को सिस्टर लिली पानी लेने जाती हैं। कुछ देर बाद यूनो देखता है कि वो वापस नहीं आई। उसे एक ब्रोच मिलता है, वही जो पहले अटैकर्स के पास था। यूनो समझ जाता है, मैंने अपना रोब सिस्टर लिली को पहना दिया था, इसलिए उन्हें वो ले गए। बच्चे रोते हैं, सिस्टर ठीक होंगी? यूनो कहता है मैं बचाऊंगा। क्लाउस रोकता है, मिशन है, स्लिम को ले जाना है। यूनो कहता है मैं जाऊंगा और अकेला निकल जाता है। क्लाउस गुस्सा होता है, ये हिम्मत नहीं बेवकूफी है। फिर वो मिमोसा को लेकर यूनो के पीछे चल पड़ता है। जंगल में यूनो अटैकर्स से लड़ता है। वो विंड मैजिक से एक को हरा देता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। आखिरी अटैकर सिस्टर लिली को पकड़कर धमकी देता है, अगर ग्रिमवार नहीं दिया तो इसका चेहरा जला दूंगा। यूनो मना कर देता है। तभी क्लाउस और मिमोसा आ जाते हैं। मिमोसा अपनी प्लांट मैजिक से सिस्टर लिली को बचा लेती है। क्लाउस अटैकर को पकड़ लेता है। क्लाउस बताता है मैं पहले ही शक में था, स्लिम ने तुझे इसलिए बुलवाया ताकि वो तुझसे बदला ले सके। मिमोसा ने उसकी फ्लावर ऑफ ट्रूथ मैजिक से सब निकाल लिया। यूनो को पता चलता है कि स्लिम ही सबके पीछे था। स्लिम गुस्सा होता है, तेरी वजह से मैं मैजिक नाइट्स नहीं बन पाया, मैं तेरा ग्रिमवॉर्ड चुराऊंगा। लेकिन क्लाउस और यूनो उसे रोक लेते हैं। स्लिम के पापा लॉर्ड हैप्शास के भी घातक काम सामने आते हैं, रिश्वत, झूठी किताबें, सब। स्लिम भागने की कोशिश करता है, लेकिन पकड़ा जाता है। यूनो कहता है इन्हें छोड़ दो, बस हेग विलेज से दूर रखो। वापस चर्च में सब लोग मिलकर ठंडी हुई पोटैटो डिश खाते हैं। क्लाउस पहले तो कहता है इट्स नॉट बैड, लेकिन फिर मान जाता है इट्स गुड। गोल्डन डॉन बेस में गोल्डन डॉन कैप्टन विलियम वेंजेंस उन्हें स्टार मिलने की खबर सुनाता है। स्लिम और उसके बाप के घातक काम सामने आ गए, ये तुम लोगों की वजह से हुआ। यूनो, क्लाउस और मिमोसा खुश होते हैं। वापस ब्लैक बुल्स बेस में मैग्ना, आस्था और नोएल को पता चलता है कि गोल्डन डॉन को एक और स्टार मिल गया। मैग्ना गुस्सा, अब फर्क 101 का हो गया। आस्था चिल्लाता है मैं उन्हें पकड़ूंगा। तभी यामी आता है। नया मिशन, डंजन एक्सप्लोरेशन। लक और आस्था जाएंगे। लक और आस्था एक्साइटेड हैं। लक अपनी बर्ड स्टीड दिखाता है और यहीं पर एपिसोड का खत्म होता है। अब देखते हैं डंजन में क्या है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर। ब्लैक बुल्स बेस में सब लोग एक नए मेंबर का नाम सोच रहे होते हैं, वो चिड़िया जो सॉसी विलेज से आई थी। लक फाइट करने के लिए मैग्ना को तंग करता है। गॉश अपनी सिस्टर मरी के नाम से एम देने की बात करता है। वनेसा वाइन सजेस्ट करती है। आखिर में नोएल कहती है नीरो। चिड़िया को नाम पसंद आता है, सब मान जाते हैं। तभी यामी आता है और सबको नया डंजन मिलने की खबर सुनाता है। वो डायमंड किंगडम की बॉर्डर के पास है। फिनराल एक्सप्लेन करता है कि डंजन्स में पुराने रेलिक्स और पावरफुल मैजिक आइटम्स होते हैं, लेकिन डेंजरस ट्रैप्स भी होते हैं। एस्टा एक्साइटेड हो जाता है। यामी कहता है विजर्ड किंग ने खुद तुझे इस मिशन के लिए चुना है। एस्टा शॉक्ड, विजर्ड किंग ने मुझे चुना है? वो खुशी से चिल्लाता है एस्टा दी अनवर्दी मिशन में फुल देगा। यामी लक को लीडर बनाता है और नोएल को भी भेजता है। सब कुछ एक्सपीरियंस है। लक एक्साइटेड, ये, और वो लोग डंजन की तरफ निकल पड़ते हैं। डंजन के अंदर अंधेरा है। नोएल एस्टा से चिपकती है। दोनों लड़ते हैं, फिर एक वॉर्प स्पेस में आ जाते हैं। वहां बहुत तेज माना है। एस्टा फ्रस्ट्रेटेड, मुझे माना फील नहीं होता, तुम लोगों को कितना माना मिलता है? नोएल कहती है शट अप। अचानक ट्रैप मैजिक एक्टिवेट होता है। लक उन्हें बचाता है, फिर मजाक में एस्टा को हवा में उछालता है। एस्टा चिल्लाता है हम यहाँ मर जाएंगे। लक को कुछ महसूस होता है। वो कहता है यहाँ कोई और भी है, सबसे स्ट्रांग लगता है, और वो लाइटनिंग क्रिएशन मैजिक यूज करके उड़ जाता है। मैं अभी वापस आता हूँ। एस्टा और नोएल परेशान, ये क्या कर रहा है? एस्टा और नोएल अब अकेले आगे बढ़ते हैं। एस्टा कॉन्फिडेंट, मैं सारे ट्रैप्स अपनी स्वॉर्ड से काट दूंगा, मैं विजर्ड किंग बनूंगा यूनो से पहले। नोएल को पता चलता है कि यूनो उसका चाइल्डहुड फ्रेंड है, वो गोल्डन डॉन में है। एस्टा, वो अमेजिंग है, लेकिन मैं नहीं हारता। आगे जाते ही एक पावरफुल ट्रैप एक्टिवेट होता है। नोएल गिरने लगती है। एस्टा उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी फंस जाता है। तभी एक तेज मैजिक अटैक आता है। सारे ट्रैप्स खत्म हो जाते हैं। सामने यूनो खड़ा होता है। वो कहता है मैंने अपना कर्ज उतार दिया एस्टा। एस्टा, यूनो? फिर पता चलता है कि डंजन में डायमंड किंगडम का मेज भी आ चुका है। गोल्डन डॉन के कुछ मेंबर्स भी वहां हैं। और यहीं पर एपिसोड का खत्म होता है। अब देखते हैं यूनो और एस्टा साथ में डंजन एक्सप्लोर करेंगे या नहीं, और ये डायमंड मेज क्या करता है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर। पिछली एपिसोड में आस्था, नोएल और लक डंजन में गए। लक उन्हें छोड़कर अकेला आगे निकल गया और डायमंड किंगडम के मेज लोटस से भिड़ गया। वहीं यूनो और गोल्डन डॉन के मेंबर्स भी डंजन में आ गए। यूनो ने आस्था और नोएल को बचाया। कहानी की स्टार्ट में विजर्ड किंग जूलियस अपने असिस्टेंट मार्क्स से बात कर रहा होता है। मार्क्स बताता है गोल्डन डॉन और ब्लैक बुल्स डंजन इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुके हैं। डायमंड किंगडम के मेज वॉरियर्स भी वहां पहुंचे हैं। जूलियस कहता है लोटस बहुत पावरफुल है, लेकिन यामी ने भी इंटरेस्टिंग बच्चा भेजा है। डंजन में लक अभी भी लोटस से लड़ रहा होता है। लोटस ने स्मोक मैजिक, स्मोक गार्डन ऑफ यूसर्पेशन से पूरा रूम भर रखा है। स्मोक इतनी पतली है दिखती नहीं, लेकिन लक की बॉडी कमजोर होती जा रही है। लोटस कहती है मैंने तेरे कैप्टन यामी से भी लड़ाई की थी, वो अकेला था जो मुझे हरा सकता था, तुम भी उसकी तरह एनर्जेटिक हो। लक फिर भी लड़ता है, मजा आ रहा है और खेलते हैं। दूसरी तरफ आस्था, नोएल, यूनो, क्लाउस और मिमोसा साथ में आगे बढ़ते हैं। मिमोसा अपनी प्लांट मैजिक, प्लांट फ्लावर गाइड पोस्ट से डंजन का स्ट्रक्चर समझ लेती है। वो कहती है ये रास्ता ट्रेजर चेंबर तक जाता है। क्लाउस आस्था और नोएल को ताना मारता है, ब्लैक बुल्स को स्टार मिलना भी इनकी किस्मत थी। आस्था गुस्सा हो जाता है, हमने भी मिशन किया है। नोएल भी बदला लेती है, तुम्हारे कैप्टन का मास्क वियर्ड है। क्लाउस गुस्सा, कैप्टन वेंजेंस का अपमान, दोनों में बखेड़ा होता है। मिमोसा बीच में आती है, चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रेजर चेंबर के पास वो सब एक भारी दरवाजा देखते हैं। क्लाउस दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं खुलता। आस्था चिल्लाता है मैं तोड़ता हूँ, लेकिन यूनो रोकता है, रुक, ये ट्रैप हो सकता है। तभी दरवाजा अपने आप खुल
खुल जाता है। अंदर एक शानदार जगह है लेकिन कुछ भी नहीं। क्लाउस कहता है यहाँ कुछ नहीं। तभी दो लोग वहाँ आ जाते हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़का मार्स है, डायमंड किंगडम का मेज, लड़की उसकी कंपेनियन है। मार्स कहता है तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? क्लाउस जवाब देता है हम क्लोवर किंगडम के मैजिक नाइट्स हैं, ये हमारा डंजन है। मार्स कहता है मैं ये ट्रेजर ले जाऊंगा। क्लाउस हमला करता है, स्टील क्रिएशन मैजिक, फियर्स स्पाइरल लैंड्स, लेकिन मार्स उसकी मैजिक को आसानी से रोक लेता है और एक झटके में क्लाउस को जमीन पर गिरा देता है। यूनो, आस्था और मिमोसा शॉक हो जाते हैं। मार्स कहती है अब तुम्हारी बारी। वो अपनी पावरफुल मैजिक दिखाने को तैयार है और यहीं पर एपिसोड का खत्म होता है। अब देखते हैं आस्था, यूनो और मिमोसा मिलकर इस पावरफुल डायमंड मेज का सामना कैसे करते हैं। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर। पिछले एपिसोड में आस्था, यूनो और गोल्डन डॉन के मेंबर्स डंजन के ट्रेजर चेंबर तक पहुंच गए थे। वहां मार्स डायमंड किंगडम का पावरफुल मेज क्लाउस को हरा दिया था। अब मार्स उनके सामने खड़ा था, वहीं लक लोटस से लड़ रहा था। कहानी की स्टार्ट में लक लोटस के स्मोक मैजिक में फंसा हुआ था। उसका बॉडी कमजोर हो रहा था लेकिन वो फिर भी लड़ता है। मजा आ रहा है और खेलते हैं। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि लक बचपन में भी ऐसा ही था। वो एक नोबल को मैजिक कंपटीशन में हरा देता है। सब लोग कहते हैं एक कॉमनर ने नोबल को हरा दिया, ये कभी नहीं हुआ। लक की माँ कहती है फतेह करते रहो, अपनी ताकत से फतेह करते रहो, इस दुनिया में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। लक कहता है मैं फतेह करता रहूंगा अगर तुम खुश हो माँ। फिर माँ मर जाती है। लोग कहते हैं उसका बेटा अजीब है, माँ मर गई लेकिन वो रोया नहीं। लक अकेला रह जाता है, बस उसकी माँ की बात याद है, अपनी ताकत से फतेह करते रहो। प्रेजेंट में लक कहता है मैं अकेले फतेह करूंगा, लेकिन उसकी बॉडी कमजोर हो चुकी है, वो गिरता है। दूसरी तरफ क्लाउस और मिमोसा मार्स का सामना कर रहे होते हैं। मिमोसा पहले ही जख्मी है, मार्स उन्हें नीचे गिरा देता है। क्लाउस मार्स पर हमला करता है लेकिन मार्स उसकी मैजिक को आसानी से रोक लेता है। क्लाउस भी गिर जाता है। यूनो आगे बढ़ता है। क्लाउस चिल्लाता है यूनो तुम ट्रेजर चेंबर की तरफ जाओ, मैं इसे रोकता हूँ। लेकिन यूनो कहता है पहले ये लड़ाई खत्म करते हैं। वहीं लक की लड़ाई में लक अभी भी लोटस के स्मोक मैजिक में फंसा है। तभी आस्था आता है, वो अपनी एंटी मैजिक स्वॉर्ड से स्मोक कट करने की कोशिश करता है। लोटस कहती है तुम्हारे पास मैजिक नहीं तो मैं तुम्हें महसूस नहीं कर सकता। को आइडिया आ जाता है, उसका फायदा उठाना है। तीनों लक, आस्था मिलकर प्लान बनाते हैं। यूनो कहती है लोटस स्मोक में फास्ट मूव कर सकता है और मैजिक सेंस कर लेता है, लेकिन आस्था को वो सेंस नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास मैजिक नहीं। आस्था चुपके से लोटस के पास पहुंचता है और अपनी स्वर्ड से उसकी मैजिक कट कर देता है। तब भी अपनी लाइटनिंग मैजिक से अटैक करता है। मैं अकेले नहीं, अब साथ में लड़ूंगा। लोटस गिर जाता है। वो कहती है टीम वर्क इंपॉर्टेंट होता है। फिर वो स्मोक मैजिक से बचने की कोशिश करती है और यहीं पर एपिसोड का खत्म होता है। अब देखते हैं ट्रेजर चेंबर में क्या है और क्लाउस और मिमोसा मार्स के सामने क्या करते हैं। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर। पिछली एपिसोड में आस्था, यूनो और लक ने मिलकर लोटस को हरा दिया। लोटस भाग गया। वहीं मार्स डायमंड किंगडम का पावरफुल मेज ने क्लाउस, मिमोसा और यूनो को हरा दिया। यूनो की विंड मैजिक का उस पर कोई असर नहीं हुआ। तभी आस्था और लक वहां पहुंच गए। कहानी की स्टार्ट में लोटस भागते हुए सोचता है मेरी हड्डियां टूट गईं, मैं अब नहीं लड़ सकता। वो स्मोक मैजिक से अपनी कार बनाकर भाग जाता है। आस्था, यूनो और लक उसके पीछे दौड़ते हैं लेकिन वो निकल जाता है। लक कहती है छोड़ो, पहले ट्रेजर चेंबर जाओ। तीनों वापस जाते हैं। वहीं मार्स के सामने क्लाउस और मिमोसा जख्मी पड़े हैं। यूनो मार्स से लड़ रहा है। वो अपनी विंड मैजिक से हमला करता है लेकिन मार्स पर कोई असर नहीं होता। क्लाउस जो जमीन पर गिरा है देखता है इतना स्ट्रॉन्ग, यूनो की पूरी ताकत भी बेकार। मार्स अपना डायमंड का बड़ा स्वॉर्ड बना लेता है और यूनो पर वार करने वाला होता है। यूनो की हार होती दिखती है। तभी आस्था वहां दौड़कर आता है और अपनी एंटी मैजिक स्वॉर्ड से उस वार को रोक लेता है। वो चिल्लाता है हाथ हटा, ये मेरा राइवल है। आस्था मार्स को धक्का देकर यूनो को बचाता है। फिर वो यूनो की तरफ मुड़ता है। तू क्या कर रहा है यूनो? मैंने तुझे पीछा कर लिया और तू यहाँ पिट रहा है। यूनो कहती है मैं अभी काउंटर अटैक करने वाला था। आस्था कहती है झूठा, तू मरा ही वाला था। फिर दोनों में छोटी सी बहस होती है। मैं पहले इसे हराऊंगा। नहीं मैं। लक बीच में आती है, मुझे लड़ने दो। क्लाउस सब देखता है। गोल्डन डॉन का मेंबर इतनी मुश्किल से खड़ा है और ये ब्लैक बुल्स के लोग। आस्था, यूनो और लक तीनों मिलकर मार्स पर हमला करते हैं। लक अपनी लाइटनिंग मैजिक से मार्स को घेर लेता है। यूनो विंड मैजिक से हमला करता है लेकिन मार्स सब कुछ रोक लेता है। वो कहता है वीक लोगों का यहाँ कोई जगह नहीं। आस्था मार्स के सामने खड़ा होता है। मार्स उस पर अपने डायमंड स्वॉर्ड से वारता है लेकिन आस्था अपनी स्वॉर्ड से रोक लेता है। मार्स कहती है तुम्हारे पास मैजिक नहीं, तुम क्या करोगे? आस्था चिल्लाता है मैं वो पेबल हूँ जो डायमंड्स तोड़ता है। आस्था अपनी एंटी मैजिक स्वॉर्ड से मार्स के डायमंड कंस्ट्रक्ट्स काटना शुरू करता है। वो लगातार अटैक करता है, मार्स को पीछे ढकेलता है। मार्स को एहसास होता है उसके पास मैजिक नहीं लेकिन उसकी बॉडी इतनी ट्रेंड है कि वो रुकता ही नहीं। मार्स अपनी पावरफुल मैजिक से हमला करता है। आस्था को चोट लगती है लेकिन वो गिरता नहीं। वो मार्स के पास दौड़ता है और उसकी स्वॉर्ड से मार्स का चेस्ट गार्ड कट कर देता है और यहीं पर एपिसोड का खत्म होता है। अब देखते हैं ट्रेजर चेंबर में क्या है और मार्स का क्या होता है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर। पिछली एपिसोड में आस्था ने मार्स को चैलेंज किया और उसके डायमंड स्वॉर्ड को काट दिया। मार्स को अपने बचपन की याद आई, मैं सब कुछ तोड़ दूंगा। आस्था ने उसे कहकर रोक दिया। तभी नोएल और मिमोसा भी वहां पहुंच गए। कहानी की स्टार्ट में सब लोग मार्स के गिरने के बाद ट्रेजर चेंबर की तरफ बढ़ते हैं। दरवाजा बंद है। क्लॉस पोर्ट ढूंढता है लेकिन कुछ नहीं मिलता। आस्था कहता है मैं सीधा काट दूंगा। वो अपनी एंटी मैजिक स्वॉर्ड से दरवाजे को कट कर देता है। सब अंदर जाते हैं। पाइल्स ऑफ गोल्ड एंड ट्रेजर। सब लोग हैरान हैं। लक, नोएल, आस्था सब खुशी से चिल्लाने लगते हैं। क्लॉस उन्हें रोकता है, ये नेशनल ट्रेजर हो सकते हैं, सही से हैंडल करो। तभी एक स्ट्रेंज मैजिकल आइटम दिखता है जो हवा छोड़ रहा है और हल्की ग्रीन लाइट दे रहा है। यूनो उसकी तरफ अट्रैक्टेड होता है। वो उस आइटम को हाथ लगाता है। उसके अंदर से कुछ लिखा हुआ निकलता है, स्ट्रेंज स्पेल।
यूनो का ग्रिमवार अपने आप ग्लो करने लगता है। वो स्पेल यूनो के ग्रिमवार में अब्सॉर्ब हो जाती है। तेज ग्रीन लाइट पूरी जगह भर जाती है। सब लोग हैरान हैं, क्या हो रहा है। क्लॉस कहता है ये विंड स्पिरिट अवेकनिंग मैजिक है। यूनो ने विंड स्पिरिट से कनेक्शन बना लिया। सब लोग यूनो को देखते हैं। उसकी आंखों में नई ताकत की चमक है। अचानक पीछे से मार्स उठ खड़ा होता है। क्लॉस ने उस पर रिस्ट्रेनिंग मैजिक डाली थी, लेकिन मार्स उसे तोड़कर निकल जाता है। सब शॉक, ये कैसे हो सकता है। फिर मार्स अपनी फ्लेम रिकवरी मैजिक फीनिक्स रोब यूज करता है। क्लॉस और मेमोसा हैरान, ये तो दूसरी मैजिक है। पहले स्टोन मैजिक, अब फायर मैजिक। एक मेज के पास सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट होती है, और वो ऑफेंसिव मैजिक था, अब रिकवरी मैजिक। ये डायमंड किंगडम के एक्सपेरिमेंट्स का नतीजा है। मार्स की आंखों में एक फ्लैशबैक आता है। कोई उससे कह रहा है, माफ करना मार्स, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं। और एक आवाज कहती है, प्लीज डाई। अब मार्स नोएल पर हमला करता है। वो नोएल को झोंक कर नीचे गिरा देता है। नोएल जख्मी हो जाती है। आस्था चिल्लाता है, नोएल। मेमोसा अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट हीलिंग स्पेल प्रिंसेस हीलिंग फ्लावर रोब यूज करती है। वो नोएल को बचाती है। नोएल उठकर कहती है, थैंक्स मेमोसा। मार्स अब आस्था पर हमला करता है। उसने अपनी फाइटिंग स्टाइल बदल ली है। अब वो फास्ट मैजिक यूज कर रहा है, जो आस्था की स्वॉर्ड की स्पीड से भी तेज है। आस्था गिर जाता है और एक दीवार तोड़कर कहीं चला जाता है, जहां उसको एक और तलवार मिलती है। नीरो उस तलवार के ऊपर बैठ जाती है और आस्था समझ जाता है। वो वही तलवार लेकर उसका सामना करता है, और अब उसके तेज वार भी आस्था रोक पा रहा था। और वो सब वार रोककर उस पर एक वार करता है, लेकिन वो अपनी मैजिक स्पेल से फिर से ठीक होने लगता है। तभी नोएल उठकर कहती है, आस्था तो पहला कॉमनर है जिसे मैंने एक रॉयल कभी माना है। जल्दी कर, उसे हरा दे। आस्था उठ खड़ा होता है। मार्स कहती है, वीक लोग मिट जाते हैं। वो नोएल को टारगेट करता है। आस्था चिल्लाता है, मैं नहीं होने दूंगा। आस्था का स्वॉर्ड नोएल की वाटर मैजिक अब्सॉर्ब कर लेता है, और वो मार्स पर वाटर मैजिक अटैक कर देता है। क्लॉस शॉक, उसके पास मैजिक नहीं है, फिर ये क्या। वो इस न्यू स्वॉर्ड से किसी और का मैजिक अब्सॉर्ब भी कर सकता है, कमाल। उस वार से मार्स नीचे गिर जाता है, और यहीं पर एपिसोड का खत्म होता है। अब देखते हैं आस्था मार्स को रोक पाता है या नहीं, और यूनो की नई विंड स्पिरिट पावर क्या करती है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। पिछली एपिसोड में ट्रेजर चेंबर में यूनो ने विंड स्पिरिट अवेकनिंग मैजिक अब्सॉर्ब कर लिया। फिर मार्स ने क्लाउस की बाइंडिंग मैजिक तोड़ दी, फ्लेम रिकवरी मैजिक से हील किया और नोएल को जख्मी कर दिया। एस्टा ने नोएल की वाटर मैजिक यूज करके मार्स पर हमला किया, लेकिन मार्स अभी भी खड़ा था। कहानी के स्टार्ट में एस्टा और मार्स की लड़ाई जारी है। मार्स का फ्लेम रिकवरी मैजिक अब भी काम कर रहा है। एस्टा उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मार्स कहता है, तुम नहीं जीत सकते। एस्टा गिर जाता है। नोएल चिल्लाती है, एस्टा। मिमोसा अपनी बची हुई मैजिक से एस्टा को हील करने लगती है। नोएल एस्टा को आवाज देती है, तू अकेला नहीं है, उठ। मार्स के दिमाग में फ्लैशबैक आता है। वो अपने बचपन के दिन याद करता है, जब वो डायमंड किंगडम के दूसरे बच्चों के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। उनमें से एक लड़की थी, फाना। वो मार्स से कहती है, जब हम बाहर जाएंगे साथ में दुनिया देखेंगे। मार्स कहता है, मैं तेरा वेट करूंगा। फिर फाइनल टेस्ट आता है। सभी बच्चों को एक दूसरे से मरने का हुक्म दिया जाता है। जो बचेगा वो मैजिक वॉरियर बनेगा। मार्स और फाना आमने सामने आते हैं। मार्स कहता है, माफ करना फाना, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं, और वो फाना को मार देता है। मार्स की आंख खुलती है। वो अभी भी एस्टा पर हमला करने वाला होता है। वो अपना डायमंड स्वॉर्ड लेकर एस्टा पर वार करने वाला है। एस्टा के सामने मौत खड़ी होती है। सब लोग देख रहे हैं। नोएल, मिमोसा, क्लाउस, लक कुछ नहीं कर सकते। तभी यूनो आगे बढ़ता है। उसकी अपनी मैजिक खत्म हो चुकी है। वो अब कोई स्पेल नहीं चला सकता, लेकिन वो अपने दोस्त को खोना नहीं चाहता। वो अपनी सारी इच्छा शक्ति लगाकर ट्रेजर चेंबर में मिली उस नई मैजिक को बुलाता है। अचानक सब कुछ रुक जाता है, जैसे वक्त ही थम गया हो। यूनो के पास एक छोटी सी रूह यानी स्पिरिट आकर बैठ जाती है। वो हल्की सी हवा अपने मुंह से छोड़ती है, बस इतना सा, और मार्स का पूरा आर्मर चकनाचूर हो जाता है। मार्स दीवार से टकराकर नीचे गिर जाता है। पहली बार वो सही में हारा है। सब लोग हैरान, यूनो ने क्या किया। यूनो खुद भी नहीं जानता। वो कहता है, मुझे नहीं पता, एक छोटी सी लड़की थी। क्लाउस और मिमोसा कहती है, ये वो विंड स्पिरिट है जो उसने ट्रेजर चेंबर में जगाई थी। डंजन गिरना शुरू हो जाता है। सब लोग भागने लगते हैं। यूनो अपनी नई पावर से सेलेस्टियल विंड आर्क बनाकर सबको ऊपर उठा लेता है। वो कहता है, सब अंदर आओ, हम निकल रहे हैं। रास्ते में वो मार्स को भी साथ ले जाते हैं। क्लाउस कहता है, उसे क्यों बचा रहे हो। यूनो कहता है, उसे बचाओ, बाद में देख लेंगे। डंजन से बाहर निकलने के बाद सब लोग थक कर बैठ जाते हैं। क्लाउस एस्टा और यूनो के सामने घुटने टेककर माफी मांगता है। मैं तुम लोगों को पेजेंट समझकर नहीं मानता था। तुम दोनों क्लोवर किंगडम के शानदार मैजिक नाइट्स हो। एस्टा और यूनो दोनों एम्बैरेस्ड हो जाते हैं। फिर लक, मैग्ना और नोएल भी वहां आ जाते हैं। सब मिलकर मार्स को देखते हैं। वो अभी भी बेहोश है। उसके पास से लोटस आता है। वो मार्स को उठा लेता है और कहता है, शुक्रिया, तुम लोगों ने इसे बचाया। फिर वो मार्स को साथ ले जाता है। मार्स की आंख खुलती है। वो फाना का नाम लेता है। वापस ब्लैक बुल्स बेस में सब लोग एस्टा का मजाक उड़ाते हैं। उसका रोब फटा हुआ है, वो जख्मी है। नोएल उसे थप्पड़ मारती है, उठ स्टूपिड एस्टा। एस्टा चिल्लाता है, मैं मर गया। फिर विजर्ड किंग का मैसेंजर आता है। सभी मैजिक नाइट्स को रॉयल कैपिटल बुलाया जा रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट होना है। और यहीं पे एपिसोड खत्म होता है। अब देखते हैं रॉयल कैपिटल में क्या होने वाला है और यूनो की नई विंड स्पिरिट पावर क्या करेगी। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। पिछली एपिसोड में यूनो ने विंड स्पिरिट को जगाया और मार्स को हरा दिया। सब डंजन से वापस आ गए। आस्था एक हफ्ते बाद बेहोश से उठा। फिर विजर्ड किंग ने सभी को रॉयल कैपिटल बुलाया। कहानी की स्टार्ट में आस्था एक हफ्ते बाद उठता है। सब लोग उसके आसपास हैं। नोएल कहती है, तू इतनी देर क्यों सोया। आस्था कहता है, मैं भूखा हूँ। चार्मी खाना ले आती है। आस्था खाता है और फिर यामी उसे कहता है, मैजिक नाइट्स हेडक्वार्टर्स में रिपोर्ट देने जा, अगर चल सकता है। आस्था, नोएल और फिनरल रॉयल कैपिटल जाते हैं। रास्ते में आस्था एक्साइटेड है, इतना बड़ा शहर। नोएल शर्मिंदा होती है। वहाँ यूनो, क्लाउस और मिमोसा भी मिलते हैं। यूनो पूछता है, तुम भी रिपोर्ट देने आए हो। आस्था कहता है, हाँ, पेट में अभी दर्द है लेकिन मैं ठीक हूँ।
मैजिक नाइट्स हेडक्वार्टर्स में विज़र्ड किंग जूलियस उनका स्वागत करता है। वो यूनो से कहता है, तुम्हें जो स्पेल मिला है वो सिर्फ विंड स्पिरिट है, ये तुम्हारे साथ बढ़ेगी और एक दिन बहुत ताकतवर बनेगी। यूनो शुक्रिया अदा करता है। आस्था अपना ग्रिमवार दिखाता है, मुझे भी नई स्वॉर्ड मिली है। जूलियस एक्साइटेड हो जाता है, वो स्वॉर्ड उठाता है लेकिन उसकी सारी मैना अब्सॉर्ब हो जाती है। कितनी भारी! वो कहता है, तुम्हें ये चला पाना इसलिए मुमकिन है क्योंकि तुम्हारे पास मैजिक नहीं। आस्था पूछता है, आपको कैसे पता कि मेरे पास मैजिक नहीं और मेरी स्वॉर्ड के बारे में? जूलियस मुस्कुराता है, ये राज है। फिर वो उन्हें डेकोरेशन सेरेमनी में शामिल होने कहते हैं। डेकोरेशन सेरेमनी में विज़र्ड किंग उन सब मैजिक नाइट्स को नए रैंक देता है जिन्हें स्टार्स मिले हैं। गोल्डन डॉन के एलेक्डोरा, शिरिन, हार्मोन को प्रमोशंस मिलती हैं। लियोपोल्ड, वर्मिलियन, क्रिम्सन लायन किंग्स, सोल मरॉन, ब्लू रोज नाइट्स, सॉलिड और नेब्रा सिल्वा सिल्वर ईगल्स को भी प्रमोशंस मिलती हैं। गोल्डन डॉन अब भी 71 स्टार्स के साथ टॉप पर है। रिसेप्शन में सब नोबल्स और मैजिक नाइट्स आते हैं। आस्था खाना खा रहा होता है बहुत मजे से। नोबल्स उसे देखकर कहते हैं, ये पेजेंट यहाँ क्या कर रहा है? इसमें मैना भी नहीं है। डंजन कैप्चर करना भी किस्मत से हुआ। आस्था सुन लेता है लेकिन इग्नोर करता है, मैं आदत से हो गया हूँ। फिर नोएल के भाई और बहन सॉलिड, नेब्रा और नोजल वहाँ आते हैं। वो नोएल को नीचा दिखाने लगते हैं। सॉलिड कहता है, तू अपनी मैजिक कंट्रोल नहीं कर सकती, सिल्वा फैमिली से निकाल दी गई थी, यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? नेब्रा कहती है, एक अचीवमेंट से इतना बड़ा असर हो गया। नोजल, जो सिल्वर ईगल्स का कैप्टन है, कहता है, तू यहाँ नहीं आती, जा, वो फेलियर जिसने हमारी माँ को मार दिया। नोएल की आंखों में आंसू आते हैं, वो चुप है। आस्था ये सब देख लेता है। वो आगे बढ़ता है, तुम लोग बहुत बड़े लगते हो लेकिन असलियत में तुम भी वही हो। वो सब नोबल्स की तरफ मुड़ता है, हम पेजेंट हैं, रैट हैं, फेलियर हैं, तुम लोग क्या समझते हो? मैं तुम सबको देख लूंगा। सॉलिड चिल्लाता है, चुप हरामजादे। आस्था नहीं रुकता, मैं मेरिट इकट्ठा करूंगा, विज़र्ड किंग बनूंगा और तुम सबकी बात बंद कर दूंगा। सब लोग चुप हो जाते हैं। नोएल आस्था को देखती है, उसकी आंखों में नई उम्मीद है। और यहीं पर एपिसोड का खत्म होता है। अब देखते हैं आस्था का ये ऐलान क्या रंग लाता है और नोएल अपने परिवार के सामने कैसे खड़ी होती है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर। एम करते हैं 10 लाइक्स का या फिर 5 कमेंट्स का। जैसे ही टारगेट पूरा होगा इसका सेकंड एपिसोड भी आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।